স্টল ফল দিয়ে তারপরে মোমবাতি আর মাঝে স্প্রে দিয়ে চার্জিং ফোন সুইচটা সামনের বাতিটা একটা সুইচটা দেখতে লাগবে ভাই ফোনে সুইচ লাগছে না চার্জিং লাগছে IICM वाले ही चेक 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 हेलो चेक बहुत गेंग खा रहा है चेक हेलो 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 चेक हेलो चेक चेक बहुत गेंग ले रहा है हेलो चेक चेक हेलो चेक चेक हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो गैंग फुल किया हुआ है इसका पूरा फुल गैंग ले रहा है गैंग एकदम पूरा फुल है दोनों तो लग तो बहुत दिन से रखा हुआ हो गया ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा पता करिए उधर नीचे ये वाला जैसा गैंग कम होगा इससे आप सर हेलो गैंग इसमें थोड़ा कम होगा गैंग थोड़ा कम होगा इसमें ठीक है हेलो ठीक है
हेलो हेलो गुड इवनिंग हेलो पिछली बार पूछा था कंफर्टेबल नहीं था क्या ये बहुत अनकम्फर्टेबल है क्या नहीं है चीज़ ये लंबा है इसलिए मैं उधर जाऊँ ठीक है कोई नहीं। ऐसा करके उधर साइड से बोलूँगी इधर आके देखो पिछली बार कहाँ पे थे तुम तो मैं इधर ही थे पक्का? NTC में है, आपके पार्टी से क्लास खत्म हुआ है राइट बोल नहीं रहे है एक भी बोल रहे आई थिंक रूम ऐसे ही शॉर्ट करना होगा तो क्या करेंगे वेलकम के बाद DP सर हम लोग टाइम कम होगा सुपरवाइजिंग सब किया कैसे सुपरवाइजिंग मुझे 5:30 सारी रखना और देखते हैं বলছি যে এমপিতে সবাইকে না পার্টিসিপেন্ট যত আছে সব রুমে যে যে বলো স্টেজে আসতে প্রোগ্রামে ঠিক আছে এমপি স্যার হ্যাবিটেটও আমি করে দিই পার্টি অন্য পার্টিসিপেন্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে স্যাররা বলতো बाद में डिस्कस करना ना है
हाँ वो तो 4 चढ़ा है।
बुला लेंगे। बोल दिया मैं आने के लिए। हम लोग क्या करेंगे बताओ, पहले शुरू करेंगे। ठीक है। वहाँ से यहाँ बैठा हुआ यहीं बैठा दूँ? सीधा यहीं बैठा। हाँ बैठा ना। हाँ काटो मतलब उस समय देख के अपने हिसाब से। ठीक है ठीक है। आपको काटना है तो काटो। नहीं कोई नहीं, आई एम हियर टू टुडे। मैम को जिसको मैम को पूछो बगल वाले मैम। डिफरेंट प्रोग्राम्स हो ना, मंथन जैसा जो वीडियो बनाए उसको चलवा दो ना बैकग्राउंड में, जब तक शुरू नहीं हो रहा। खराब आइडिया चला सकते हैं। चलो देखते रहेंगे लोग। दादा को फोन किया तो निकले हुए हैं, बोले थोड़ा सा लेट होगा। कौन? दीदी सर चले जाएंगे 6:15 में। दादा है नहीं है। बोलने के बाद रेमन भी सर को फ़ोन करो रेमन कि सर सर वो को मेमेंटो नहीं है। पेमेंट तो नहीं मिला है अब तक। रेमन सर को बोलो दीदी सर कैसे आएगा, जमा तो देना निकाल आते ही नहीं मैडम, हाजी बोला निकाल तो नहीं किया। हम फोन करवाएंगे ऋषभ से बोलो। ऋषभ जी सर। नहीं
बस मैं इतना नाम बोलूँगा, मैं अपना नाम बोलूँगा बस। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ज्योति वाला कौन सा कलर का लगाया? ये वाला वैसा नहीं है, पिछली बार वाला बहुत अच्छा था। वो वाइट वाला नहीं। बैठी बैठी यार ये लोग तो आए नहीं है। ज्योति पार्टिसिपेंट्स आ गए। आप वही लगता हुआ निकल गए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग से बाकी लोग कहाँ हैं बताइए। बोलो मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स को बुलाने के लिए बोलो। हेलो हेलो, हाँ आगे 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 हेलो हेलो, इंस्ट्रूमेंटल बंद करवाओ। इंस्ट्रूमेंटल बंद, इंस्ट्रूमेंटल Please close the instrumental. Please close the instrumental in background. लगाने दे शुरू कर दे। करते हर मुख पर हर्ष का उल्लास, आज का दिन है अनुपम और खास, अवसर है आनंद का, आपकी मंगलमयी उपस्थिति का, संकल्पों के स्पंदन का, सत्कार और अभिनंदन का, हमारे सौभाग्य का, आपके आशीर्वाद और आगमन का, स्नेहपूर्ण मिलन, आत्मीयता और अपनत्व का 31 वर्षों की इस गौरव यात्रा का उत्सव मना रहे हैं। आप संग नए सपनों की राह बना रहे हैं, आप संग नए सपनों की राह बना रहे हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार।
I am Tina Roy, Manager Personnel IICM. Along with me, I, Mohit Jain, Manager System, IICM. welcome you all to the momentous occasion of 31st Foundation Day celebrations at IICM. It is with great pleasure and a sense of immense pride that we gather here to celebrate the 31st Foundation Day of Indian Institute of Coal Management. This day marks a significant milestone in the history of our esteemed institution. The story of IICM's foundation is of dedication, resilience, unwavering commitment towards delivering training in the ecosystem of CIL. We are deeply honored by the presence of our esteemed guests and dignitaries who have joined us to celebrate this remarkable journey of IICM, where learning, leadership, and innovation have been guiding principles instrumental in nurturing the L&D space. IICM, nurtured by the support and vision of Coal India Limited, a corporation with rich legacy in the coal industry, and together as we embark on this journey to create an institution that would be a wellspring of knowledge and innovation. We are truly honored to have with us today our esteemed chief guest, Shri Vinay Ranjan Sir, Director Personnel and IICIL. Guest of honor, Shri Brijesh Kumar Tripathi Sir, CVO CIL. Guest speaker for the occasion, Shri Anil Kumar Gupta Sir, former Professor IIM Ahmedabad, who have graced us with their presence to make this occasion even more special. Their presence here today signifies invaluable support and encouragement for the cause of education, innovation. We really thank you from the bottom of our hearts for being here today with us. We also thank our CMPTI Director Manoj Kumar Saab, CVO CMPTI, CVO CCL, our BOG members for being with us today. अभ्यागतम श्रांतम मनु वज्रंती देवाश्च सर्वे पितरो अग्न्यश्च तस्मिन् द्विजे पूजिते पूजिता सुरगते निराशा पितरो वज्रंती। अतिथि देवो भव, यह हमारे भारतीय संस्कृति की एक पुरानी और पवित्र परंपरा रही है। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं IICM के 31वें स्थापना दिवस के अवसर पर, जो हमारी यात्रा में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है। मैं अपने पूर्व CMD, निदेशकों, ED और विभिन्न प्रभागों के प्रमुखों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे अतीत और वर्तमान के सम्मानित कर्मचारियों का भी मैं बहुत सहृदय स्वागत करता हूं। हमें CCL और CMPDI के प्रतिष्ठित संकाय और अधिकारियों को अपने साथ पाकर बहुत खुशी हो रही है। इस महत्वपूर्ण अवसर को कवर करने के लिए आए हुए प्रेस और मीडिया के सभी सदस्यों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं IICM में उपस्थित सभी प्रबंधक, प्रशिक्षुओं के बैच और 5 महीने की नेतृत्व यात्रा ज्योति में भाग लेने वाली सभी प्रतिभागियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं IICM की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर कामाक्षी रमन मैडम से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे सम्माननीय अतिथियों श्री विनय रंजन सर, डायरेक्टर पर्सनल एंड IRCIL, CIL के CBO श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी सर और श्री अनिल कुमार गुप्ता सर के साथ मंच की ओर बढ़े और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों से हमारे सभी डिग्निटरीज का स्वागत है। Thank you, ma'am. Thank you, sir. Before we start, I would request ED Madam, Executive Director Dr. Kamakshi Raman, to welcome our guest with a planter, shawl and sreefar. With each planter thoughtfully placed, we scatter seeds of beauty, turning ordinary spaces into vibrant sanctuaries. That's what we thought when we thought of idea of giving planter. With each sapling, we'll promote life. May we have a huge round of applause, ladies and gentlemen. May I request ED Madam to present a shawl, sreefal and a planter to CVO sir as well.
with who's rounded. Thank you, ma'am. Thank you, sir. May I also request ED madam to welcome our chief guest Anil Gupta, sir, with a shawl, sreefal and a planter. Thank you, ma'am. May I now request Sugandha Verma, Manager Personnel, to welcome ED Madam with a planter, shawl and sreefal. Can we have a huge round of applause, please? Thank you. दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते ते. As we take from the flower to the lighting of lamp, hey Lord, take me from untruth to truth, take me from darkness to light, take me from death to immortality. Now I request dignitaries to come forward for lighting of lamp. So, बहुत बहुत धन्यवाद सर. कहा जाता है दिल से दिल नहीं दिया से दिया जलाओ, दिल से दिल जलेगा तो विनाश होगा, दिया से दिया जलेगा तो प्रकाश होगा. हम आशा करते हैं कि दीप की ज्योति हम सभी को प्रेरित करे, उसकी ऊपर उठने वाली लौ हमें ज्ञान की खोज, उत्थान और सभी चुनौतियों से ऊपर उठने में सहायता कर अंधकार से प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करे. अब यह समय है CIL के कॉरपोरेट गीत का, जो हमारी कंपनी के मूल्य और संस्कृति की कॉरपोरेट पहचान है. और कॉरपोरेट गीत के साथ ही हम लोग IICM के थीम सॉन्ग को भी इस अवसर पर चलाना चाहेंगे. तो मैं सभी से आग्रह करता हूं, नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल टू प्लीज स्टैंड अप फॉर CIL कॉरपोरेट सॉन्ग फॉलोड बाय CIL थीम सॉन्ग. हमारा चौड़ा सीधा विशाल कंधे हमारे हाथ फौलाद हमारे
हड़पा है, हम लाए काला हीरा, हमसे उज्जवल देश की राह है। हम हैं आग, हम हैं बिजली, हम एकता की खान, हम हैं कोल इंडिया, कोल इंडिया हम। IICM theme song, please. ऋषि चिंतन का मंथन करते, नई दिशाएं दिखाते हम, लक्ष्य बताते हम, स्वप्न दिखाते हम, जोश जगाते हम। ज्ञान की खुशबू से है सुरभित, पेड़ पखेरु उपवन उपकृत, कण कण ज्ञान दान की मूरत, कोल इंडिया की शान, जगाए स्वाभिमान, भूमि यह अति महान, तुम्हें शत शत प्रणाम। तेजस्विनावधीतमस्तु, गूंज रहा है एवमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु, गूंज रहा है एवमस्तु। मंत्र की शक्ति, कर्म की भक्ति से चहुदिश छा जाएंगे, प्रीति बढ़ाएंगे, रीत निभाएंगे, सभी मिल गाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सितारे छुप जाए, ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान झुक जाए। ये पंक्तियाँ IICM की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर कामाक्षी रमन के व्यक्तित्व पर चरितार्थ सिद्ध होती है, जिन्होंने जब से IICM का कार्यभार संभाला है और निरंतर अपने अथक परिश्रम और सतत प्रयासों से IICM को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
इस अवसर पर मैं IICM की कार्यकारी निदेशक महोदय डॉक्टर कामाक्षी रमन को उनके स्वागत, अभिवादन और उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं और सभी से एक बार आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों से मेरा स्वागत। आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, जोहार. It gives me immense pleasure to welcome each and every one of you on this momentous occasion of 31st Foundation Day of IICM. This day marks a significant milestone in our journey, and it's my privilege to stand before you as we celebrate 3 decades of excellence, evolution, and contribution to the coal industry. At the very outset, I would like to extend heartfelt welcome to our esteemed Chief Guest, Shri Vinay Ranjan Sir, Director P&IR Coal India Limited. Sir, your presence here today is a great honor for all of us at IICM. We are truly grateful for the time that you have taken from your very, very busy schedule to grace this occasion. I also extend a very warm welcome to our guest of honor, Shri Brijesh Kumar Tripathi, CVOCIL, and our esteemed speaker for today, Shri Anil Kumar Gupta Sir, former professor, IIM Ahmedabad. Your distinguished presence adds to the significance of this event. A special mention and welcome to CMD, CMPDI, the directors, CVOs, CMPDI, CVOCCL, IICM heads, whose vision and dedication laid the foundation for this institute's growth. To all our employees, faculty members, and staff, thank you for your relentless efforts and commitment that have propelled IICM forward. I also extend my great gratitude to CIL top management and our BOG and BOT members whose continuous support and guidance have been invaluable. Your contributions have helped shape the vision of IICM and ensure that we remain a leading institution in the field of coal management. Warm welcome to all our guests from CCL, CMPDI, SAIL, MECON, HEC, and state government representatives. And a special welcome to our young and dynamic batch of management trainees and the batch of 25 women executives, Jyotis, the future women leaders of this industry. Today, as we celebrate 31 years of IICM, we reflect upon the vision of our founders who in the early 90s foresaw the need for a center of excellence in the coal sector. Their foresight and initiative have created an institution that has stood the test of time and continues to innovate, growth, and lead. IICM is not just celebrating its 31st Foundation Day, we are also celebrating 31 years of unwavering resolve, 31 years of evolution, 31 years of striving for excellence. Over the years, we have carried forward the legacy of our past, embraced the momentum of the present, and set our sights on an even brighter future. In the past year and during this year, IICM has made significant strides in enhancing its academic and infrastructure initiatives. I am proud to share some of the key developments with you today. Firstly, we have launched and organized 2 flagship strategic leadership excellence programs named Arohan for senior executives of Coal India Limited in collaboration with ASCII and MDI. It is a customized program designed by us, tailored to meet the specific requirements and challenges unique to Coal India in the near future. The program offers senior executives world-class management practices, technological advancements, and emerging trends, preparing them to navigate the challenges and complexities of the modern business landscape. In addition, we successfully organized Kshitij, an inter-organizational workshop, first time in IICM, that brought together 17 different organizations, including PSUs, private sectors, and public sector banks. The theme of the workshop was New Approaches and Digital Innovations in the L&D Space, a testament to IICM's commitment to staying at the forefront of industry trends. Another initiative that IICM launched this year is the Jyoti Women Leadership Journey, a 5-month leadership development program exclusively for women.
This program was inaugurated by the Honorable Minister of Coal on the occasion of CIL's 50th Foundation Day last week and aims to empower and mentor women leaders in the coal sector. IICM has also launched a new initiative called Antardrishti, an initiative to listen to the inner voice of self, the objective being providing a platform for the IICM officials to share their insights and experience and promote a holistic learning through life lessons, books, outbound activities, creative thinking, etc. This year, IICM took on the challenge of completing the management trainees training in an express mode. We successfully implemented all the modules of the training program, overcoming the constraints posed by time, ensuring that our new recruits were equipped with the skills they need to succeed. The ITP, the MSDP, the TSDP and the probation closure examination. In 23-24, we conducted 104 training programs, engaging 4,200 participants and achieving about 41,000 participant days, marking almost a 10% increase over last year's performance. Among the highlights of the past year, our flagship program under the banner of Tata Steel Adventure Foundation, we organized 6 outbound leadership programs with 120 participants. We also had a collaboration with IC Center of Governance and conducted 4 programs on ethics in public governance, wherein 92 participants attended. In line with our commitment to vigilance and ethical governance, under the leadership of our CVO, sir, IICM organized many capacity building programs for very different domain areas this year. And we also organized 2 programs on risk management and workplace safety in line with the guidelines we received from the Ministry of Coal. And we continued this partnership with the Indian Institute of Materials Management and offered a professional diploma in contract management with about 155 participants this year during 23-24, and also a specialized program on hospital administration in collaboration with All India Institute of Medical Science, New Delhi. In addition, for the directors of the company, we organized a Jigyasa online program, a 90-minute online interactive session, wherein we collaborated with premier institutes, and also we continued our flagship program called Disha for our general managers. In all these programs, our approach is a very blended learning, combining traditional classrooms with outbound learning, hands-on workshop, role plays, case studies, etc., fostering a culture wherein learning from peers, from subordinates, superiors and failures is encouraged. And in addition, on the infrastructural front, work in progress in the area of our 3rd hostel completion, also a VR and AI-based coal museum Angar, and smart classrooms. And on this significant occasion, I would like to express my deepest gratitude to all of you present today, our faculty, staff, management trainees, partners, well-wishers for your continuous support and commitment to our vision. Together, we will continue to strive towards excellence, keeping the spirit of learning, collaboration, and innovation at the heart of everything that we do. Thank you for being part of this celebration. I look forward to working together towards a future filled with even greater accomplishments and continued success. Thank you all very much. Thank you so much, ma'am, for this comprehensive gist of what we are doing and what we continue to strive for, doing the best in whatever we are doing. It is a moment of great pride and excitement for all of us present here today as we mark a significant milestone of IICM. Today we are proud to inaugurate a Wi-Fi enabled campus at IICM, an initiative that will set a new benchmark for connectivity and convenience at IICM. It is Wi-Fi 6 technology with BSNL network. A special appreciation to my co-host for tonight, Mohit Jain, who has been working tirelessly and tremendously under the guidance of Executive Director ED IICM for this initiative and effort. And it's a moment of pride for us for making it a reality. May I now request formally to inaugurate the Wi-Fi enabled campus. I request our esteemed Director Personnel and IR of Coal India, Shri Vinaranjan sir, to come forward and inaugurate the state-of-the-art facility for all of us. May we have a huge round of applause, please.
Thank you, sir, for gracing us with your presence in inaugurating the campus. Congratulations to Team IICM once again. जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाप में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। श्री विनय रंजन सर, डायरेक्टर पर्सनल एंड आईआर कोल इंडिया लिमिटेड का व्यक्तित्व एक दीपक की तरह, जिस तरह दीपक बोलता नहीं है उसका प्रकाश परिचय देता है, उसी प्रकार श्री विनय रंजन सर, निदेशक कार्मिक कोल इंडिया लिमिटेड, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी कार्यशैली में स्पष्टता, दिशा और उद्देश्य की गहरी समझ, निर्णय और नेतृत्व की कहानी ही उनकी पहचान बयां करती है। Before I invite sir, I would like to share his brief profile. He needs no introduction, but then I would like to share his brief profile. Sir took over the charge as DP Coal India Limited in 21, and after that he has been doing tremendous work all over the organization. His past experiences include an entire gamut of HR with large-scale lateral campus hiring, talent management, etc. to name a few. He has successfully extended HR support to overseas business as well. He was part of 2 full life cycles SAP. I would take this opportunity to minimize this and say that under Sir's leadership we have implemented SAP at Coal India as well. Without much introduction, sir, I would like to invite you for sharing your thoughts with us on our 31st Foundation Day. Actually, we are running late of time, so sir has to catch a flight. Sir, please, may we have a huge round of applause. Thank you very much. Not to embarrass too much for a long introduction. First, all the dignitaries on the stage, Mr. Gupta, CBO Vicky Tripathi sir, Kamakshi, and all the dignitaries off the stage. And we have BOG members, BOT members, CMD, CMPDIL, CVO, CCL, CVO, CMPDI, and all the past. I can see who has, taken this great institution called IICM into great heights, and it would have not possible without you being in at helm and taken this Coal India as Management Development Institute IICM. And I want to salute today on the 31st, Foundation Day, to all the visionaries, those who thought that something, this kind of an institution should be there in Coal India's fold. And 1994 is the year when some of our leaders thought that we should also have our Management Development Institute. And they chosen Ranchi, a fantastic city, which is used to be a summer capital of unified Bihar. And I belong to this part of India, so it's a pride for us that we do have such beautiful institute, which has part of the Coal India history and India's history. And all beautiful women are here, so I acknowledge them. All the management trainees are here, all the family members, Coal India's family members. So I welcome you all, and I have some very urgent meeting in the ministry tomorrow morning, early morning. I need to catch the last flight to Delhi, but I made it a point. I love coming to IICM. Mishra ji is, he's seen me, whenever he has invited me earlier, now Kamakshi, and I didn't miss a chance to come to IICM and interact with participants. And it's a beautiful, today also I have a wonderful interaction with all young minds, our future Coal Indians, and beautiful our Jyoti, who are future leaders of Coal India. The learning and development landscape is changing. What we used to have a classroom and push training, that we are nominated for training and people go and use training, that we need to more and more pull training. What is pull? That it sparks comes from within the participants, that I need this and I need to do this, and unless until we attract the participant to the training, and our experience is that
You conceive a program, tremendous faculties, good program, good content, good curriculum of the program, 2 days program, and then you have 30%, attendance in the program. 40 persons were nominated and you have only, 12, 13, 15 faces turning up. This used to have problem, still it is a problem. So we need to change, and we need to see how we can, attract rather than pull to push to pull. And everybody needs to be set together. And this is a center of excellence, and last 30 years it has catered to the development and training need of Coal India. As I say, Coal India is, I was sharing with young minds today, and somebody questioned me, what is the future for Coal India? What is the 5 years, 10 years horizon for Coal India? And my answer was, Coal India is ambidextrous organization. Ambidextrous is the person who uses both the hand. See, in one hand, we need to, in a big way, 10% jump, which very rarely Coal India grown CAGR 4.5% historically. Only last 2 years we have a double-digit growth in terms of coal production. So we need to do a double-digit coal production, reach another 2-3 years, reach 1 billion. So core business is coal production and dispatch. So one hand we have to concentrate on the growth, and second hand diversification. Because we don't know how long coal is going to stay, 20 years, 30 years, 40 years. And Coal India being such a large employer, they need to secure revenues, so they need to diversify. The one hand you need to diversify into other sectors, and one, so it's a very, very rare. You don't find such kind of organization. People generally invest on the core business or they diversify. But we are doing both the things together. And for this diversification, role of IICM is very, very critical. How they produce competencies and skills required for future Coal Indians. And we ran the training need identification, and we have slices, role wise, discipline wise, grade wise, subsidiary wise, what is the training need for next 5 years, keeping in mind the ambidexterity, one coal production and diversification. And then we have shared with IICM. So our next 5 years roadmap is, in terms of learning growth, is already charted out, and we have a clear plan in place how we grow. And apart from normal flagship programs like Disha, because when you become general manager, suddenly you get a role where your scope of deliveries widens, and sometimes the role holder gets what to do, what to not to do, and then they have an aspiration to become directors. When they become GM, the next step is to become board level position. So we calibrated and designed Disha program, where we exactly met these two aspirations. One, how to do stakeholder management when you become GM, and then how to grow to a director's role. And second, we have a Manthan. Manthan is for senior management, newly selected directors. Coal India is very uniquely placed. We have 46 PSB selected directors. No other company in India have such a large number of PSB selected directors. 46. And 20 plus will be director technicals. So all your technical people, mining engineers, have a great chance. And when they selected, we need to tell them, you are now board level, everybody is looking at you and how you should behave and how should do your stakeholder management. So Manthan is for that. And then many programs. We recently launched Jyoti, and Jyoti is first batch is all women are here today, and I congratulated them to become the first batch of Jyoti, and I'm sure this legacy will continue. On November
2025 we will launch second batch and so on. This legacy will continue of Jyoti, and you will continue your legacy as being the first batch. Okay, so all the best. And my message to all the management trainees, you are the future, and Coal India being one of the top Maharatna companies, largest profit making, and one of the top 5, I can say top 5 profit making Maharatna company. Your future is secure, and one person is sleeping. I think he has some problem or he's not well. तबीयत ठीक है आपकी? आप ही को बोल रहा हूँ, वहाँ पे जो बैठे थे। तबीयत ठीक है आपकी? इतना तो बोरिंग नहीं हो यार कि आप सो जाओ। Okay. So, and the way the company's performance is happening, the way the growth, coal production and sales growth is happening, and I can confidently say that company will remain profitable. We have clocked 35,293 PAT in 23-24, and 24-25 is, you have a half yearly result just in public domain now, and tremendous performance half yearly. I am sure when we end up in March 25, Coal India will certainly do financially certainly do a good job, and IICM is very, very critical for us, and from Coal India we give a lot of importance to IICM in terms of future ready manpower, because this is the competitive advantage. When you have a manpower who are trained, who are skilled, who are having a latest competency, and they will perform better than their competitor, because very soon, within 2-3 years, you are going to get competition, because all the commercial mining will start producing in next 2-3 years, and MMDR Act has been changed. 50% of their production they can sell in the market. So, and we being 80% of the production, coal production happening through Coal India, so they will certainly get competition. So we need to gear up for that, and next 3-4 years we will get that. That's not a big challenge, but certainly some dent here and there will happen. So we are ready. We should be mentally and manpower wise ready for that, and I'm sure IICM will play a big role, and we will create, it is a center of excellence, and we will create future in terms of infrastructure, in terms of facilities. Today they have inaugurated Wi-Fi enabled, and new hostels will be very soon ready, and we have discussed how we modernize rooms, how we will do a smart classroom, smart training room. All this discussion is happening. You will see the visual change in IICM in coming years. And on the foundation day, I wish all the best to IICM, and I'm sure you will play a very flagship contribution to development of Coal India. Thank you very much. उद्वेन ही सिद्ध्यन्ति कार्यानि ने मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम और प्रयास ही सफलता की कुंजी है। सर, आपके शब्द हमें निरंतर कुछ नया करने की दिशा में मार्गदर्शित करते। आपके नेतृत्व में हम हर चुनौती को अवसर में बदलने के लिए प्रेरित रहेंगे, और हम आपको आशा ही नहीं बल्कि विश्वास दिलाते हैं कि हम CIL के साथ मिलकर काम करेंगे, और आपके मार्गदर्शन में जो CIL का मिशन और विजन है उसको साकार करने में अपना योगदान देंगे। एक बार फिर सर, आपके अमूल्य समय के लिए हम बहुत आभारी है, और हम आगे भी एक साथ मिलकर नई ऊंचाइयों को छूने की आशा रखते हैं। सर के पास समय कम है, अब मैं ED मैम से आग्रह करूंगा कि सर को IICM की ओर से एक मेमेंटो प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। In spite of his busy schedule, sir has spared his valuable time to reach Ranchi and attending this Foundation Day celebrations.
Thank you so much, sir. Thank you for your time, presence, gracious presence. Sir has to leave, so he'll leave us. May we have a huge round of applause for sir for giving us all the time we needed. Thank you, sir. आज IICM के 31वें स्थापना दिवस के अवसर पर हमें खुशी है कि श्री अनिल कुमार गुप्ता सर हमारे बीच है और हमें उनका स्थापना दिवस व्याख्यान सुनने का अवसर मिलेगा। उनके विचार हमें नेतृत्व, नवाचार और प्रबंधन शिक्षा के महत्व के बारे में गहरी समझ देंगे। श्री अनिल कुमार गुप्ता सर अपने अभिभाषण के लिए मंच पर आए, उससे पहले कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहूँगा जो सर की कार्यशैली और जीवन शैली का एक छोटा सा चित्रण व्यक्त करती है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो ऐसा ही है श्री अनिल कुमार गुप्ता सर का व्यक्तित्व। As we continue with the celebrations now, it is now my privilege to introduce a truly distinguished personality within us, Shri A.K. Gupta sir. Sir needs no introduction, but I would read a brief profile of sir before we invite sir to the dais for giving his lecture. We are honored to have with us Gupta sir, who has, after an illustrious career at IIM Ahmedabad, has retired. Over 36 years, he is a beacon of knowledge, guiding generations and future leaders, entrepreneurs and change maker. Sir is a scholar in the area of grassroots innovation. He is the founder of Honeybee Network. He was a professor at IIMA. And after that, sir has been a governing body at the National Innovation Foundation. He was also a fellow in the World of Academy of Arts and Science. He was awarded the Padma Shri in 2004 for his contributions to management education. Sir has developed courses for students at IIM. Today at our 31st Foundation Day, we are indeed privileged to have Sir with us to deliver our Foundation Day lecture. His words today will serve as guiding light, offering profound insights into leadership, innovation, and the role of management education and shaping future. Without further ado, I would like to invite Sir in welcoming A.K. Gupta Sir to deliver the Foundation Day address at IICM. Sir, please. May we have a huge round of applause, ladies and gentlemen. Thank you. Namaskar. First of all, my greetings on this Foundation Day, and Dr. Raman and all the distinguished colleagues here, Dr. Manna, an old friend. I'm very happy to see you again today. And we have known each other for years, decades. Today what I'm going to do is to present some perspective on what I have learned over the years while walking through all the states of the country. From Andaman Valley to Andaman Island to Gurej Valley, all these states, and including Jharkhand in 2010. We had a Shodhyatra a little far from Ranchi. And during these walks, in summer we go to hot places, winter we go to cold places, and we learn from the people and also share what we know. Next, please. There are many lessons that I would like to share. There are two parts of my presentation. One is the lessons that I have learned. Second, what I would like IICM and all India to see whether they can find some meaning in that. And I will talk about how the value chain can have many more new innovations. How can the best minds of our country be linked to the poorest people of our country? That is the purpose that we have. And to be able to do that, it is necessary that we learn from what have been the best practices in the world in this regard. The purpose is, if you look at this slide, there is one duck which is not following the trend. And she is my favorite. And I always look for those
people who are oddball, who are not following the trend, who have the courage of conviction to stand apart and be counted for what they believe in. And I think this is the value which is most important that Honeybee Network has believed in. There are always people who can stand apart. They are the butt of ridicule many times because people don't like that. People like conformist, congruent, and compliant people. Bureaucracies are designed for that. But organizations grow through dissent, diversity, and difference of opinion. That's where the innovations lie. Every innovation is a dissent with the status quo. Unless and until we disagree with what is going on, we will not be able to produce the solution. This is one of the lessons that I learned, that the day you are not surprised, you have not lived. It's a necessary condition, though not sufficient. Every day there must be one moment when I say, my God, I didn't know this. And in that moment I grow. And I grow because I know now the limits of what I knew. And that recognition every day helps us to learn faster, learn more, and remain humble. That there is always a scope of learning. No matter how accomplished one is, there is something that we don't know much. Today I went to the CSR effort of Ladli and Lal program of Young Institute. And I was so impressed with these Super 40 kids from different parts of Jharkhand. And I gave them some questions, some puzzles, and they were kids who could come out with solutions very quickly. And that shows that they are brilliant and they have capability to ask different questions and find different solutions. And I'm sure that they will make us all very proud. Both strategies, next please. Both strategies are required, top, down, and bottom up. I'll focus on both. First part will be on bottom up, second part will be on top, down. And I'm sure that we can see next. I mentioned about Shodhyatra. There are 4 teachers from whom we learn: teacher within, teacher around, teacher among common people, and teacher in nature. These are the 4 teachers from whom we learn. We all can learn from these 4 teachers. They are available to us, each one of us. Next. So in Jharkhand, when we had Shodhyatra, I met a boy. We were making a presentation of innovations, and one of the kids was asking a lot of questions, so I asked him to stay back. And I said, tell me something, how do you prepare for your studies? He said, I figure out at what time the network is working well on which hillock. I climbed that hillock. There is a site I know from where I download the 10 questions. I answered them there. I know now how well I am preparing because the score comes out immediately. I have never met such a student anywhere in the country who benchmarks and evaluates his progress every day. And he has figured out which part of the day, where the wind direction is going and where the network might therefore be more stronger than otherwise. There are lots of such things. This is a very simple way of defining innovations. You have method, material, application, and method of delivery. Each has to be dichotomized into old and new. At least one of the 4 dimensions must be new to call it innovation. Either method should be new, material should be new, application should be new, or delivery system should be new. So if you have a new way of delivering insulin through a patch, which measures the sugar level and then releases as much quantity as the body needs, that is a new method of delivery. Insulin has been known to be able to reduce sugar. That is not new. Material is old. The method of making is old. Manufacturing method is old. The use is also old. Only the method of delivery is new. So please appreciate that innovations have to be in all the 4 dimensions. I will mention today one example. When coal is delivered from the mine to the site of consumption, a lot of coal dust is scattered on the way, whether it is by railway wagon or by truck. And one innovator asked this question, what happens to the coal which I have paid for? When the power plant receives it, it is not the same quantity that he paid for, because some of it has been scattered on the way. And it causes pollution and it causes damage to the environment. So he has developed a very interesting, Baroda-based innovator Abhishek has developed a very interesting compound by using guar gum and some chemicals, by which if you spray it on the wagon, not a speck will scatter in the environment. Isn't it good? So the delivery system of the coal
can also have innovation. Entire supply chain can have an innovation. But he couldn't find market for this application, though he talked to some of the power plants, he couldn't do that. But I think our responsibility doesn't end at the mining stage itself when the coal is being delivered. Even on the road, on the way, on the train track, if something is going around, we have a responsibility to bind it. And this is a very low cost solution, very low cost solution. For a whole wagon, you might spend only 150 rupees or 200 rupees. And you can fix it by using a guar gum based compound, a solution that he developed. And I asked him, he is now in Canada, I asked him, are you willing to make it open source? And he said he is willing. So I will share with you the technology that he has developed. But some trials can be taken up. So what I'm trying to say, the delivery system, not just in biotech or medtech, but also in the coal, can have innovations, and we have to work on it. The change not monitored is a change not desired. This is one of the principles I have always followed. So all along the chain, if we have not monitored the innovations, then that means that we don't desire them. And I will focus on how by monitoring the context, the content can be changed. Next, please. Next. This is one kind of example of inertia where this lady is breaking this mahua seed and extracting the kernel. Now the seeds are of different sizes, the seed coat is of different thickness, and surely it will require some imaginative way of developing a nutcracker which can break them and take the kernel out so that oil can be extracted, which plays a very important role in the lives of tribal people. Why couldn't we do that? We can put 104 satellites in a single launch in different orbits. That is the capability India has. But we couldn't change the life of this person. So if we monitor such sources of inertia in our society, benchmark them, offer them a challenge award, which I am going to describe a little more in a few minutes, how Gandhiji used that model, then it is possible that we can get over these problems. We don't have to live with these problems indefinitely. Next. This is next. Now this is what Honeybee Network does. It provides voice, visibility and velocity. Voice, visibility and velocity. Today I met a girl, Vanshika. And I said, how many of you did homework to find out who am I? She had done homework. It's very nice, a professor feels very proud when somebody he goes to talk to and they have done homework and found out about that person. I felt elated. I said, what did you find out? She said, I found out that you have done something on Honeybee Network, but what is Honeybee Network I couldn't follow. So then I explained to her what is Honeybee Network. It essentially defines the concept as pollination. The flowers don't feel short-changed, they attract the bees with different colors, and of course, you don't make them, the bees don't keep all the honey with them, they share with us. When we collect knowledge of the people, particularly tribal people, we often make them anonymous. I will show you examples how valuable this knowledge is and how we have been able to file patents in US based on the knowledge of the people from Jharkhand, after getting it validated with ICMR labs. So this knowledge is obviously very valuable. And Honeybee Network will try to give it voice, visibility and velocity so that these people don't remain anonymous. Next. This is boy from Ranchi. I don't think anybody has met him or knows his name. His name is Sajid Ansari. His father is a tailor, he's an ironing person. He goes and takes a trolley with an ironing machine, with him, the cold iron, and presses the clothes in different streets. We met him in 2010. He saw his mother cleaning rice. Most of us have seen that. It didn't bother us. It bothered him. And he designed a device which would clean the rice using centrifugal energy. And the separation of the inert particles and the grains will take place. Next, please. And we took him with the show, in the Shodhyatra. We said, please show it to villages that how a little boy from the school can develop a device to solve a problem which we have all lived with without doing anything about. So how he overcame the inertia. It is not important how good. In fact, he was invited by Bühler, which is a German company in the rice mills that they manufacture.
Not because the idea was very new, but they wanted to know how can a little boy from the school could do something which this company has done for years using very highly qualified engineers and everything else. What I'm trying to say is that no region in the country is devoid of creative talent. We need to make us hungry to look for that. Next. So we give these awards, and I'll show you some examples. Please, next. This is a machine which distributes the manure in the field. Today, you don't get the labor at the time when the manure has to be distributed. You almost do it by basket by basket. Gunny has developed this machine which can scatter it in an hour or two. The whole field can be filled. Next. And this is an example from Jharkhand, from Jamshedpur. We have a lot of problem of water hyacinth in the rivers and water lakes. He has made saris out of 20% water hyacinth fiber and 60%, 70% is cotton fiber and some other fibers. Now this is a good use, isn't it? It's a circular economy example where waste has been put to very good use. And such examples, I would say to the trainees in your program, will help them to think out of the they will be able to think differently. That how can somebody think of a water hyacinth, which is aquatic weed, we take it as a problem, now it has become an opportunity. Next. You know, many of us have in our home somebody or the other who has a balancing problem and they have to use a walker. Walker all over the world does not have a flexibility to be used on steps. Europe, US, Japan, Australia, nowhere. This girl from Patna asked a simple question. My grandfather finds a difficulty. Can front legs become flexible? She didn't make anything. She just sent us 2 lines on a paper. Can front legs become flexible? Our team made this walker. Next please. And licenses to a company. She is one of the youngest entrepreneurs. When she was in 8th class, she conceived it. Today walkers have flexible legs. When you go up, the leg becomes shorter, front leg. When you come down, it becomes taller. This is a universal solution. It is a solution which will work in US, Europe, Japan, and everywhere else. It is not a problem for Jharkhand. The solution is not for Jharkhand. Solution is not for India. Solution for the whole world. Our kids can do this. They can think of solutions for the whole world. Why can't we? And this is my contention today, that how can we become a global leader in frugal solutions? That is our forte. We can do much more from much less, as often Dr. This is another example. These kids saw a problem many of us face. When you work on computer for long hours, your posture is not right, you feel pain. All of us have done that mistake. We lean forward while doing work and the lower back has a pain. These kids said, if your posture is not right, the screen will go blank and the message will come, either sit properly or I will not let you do work. Now that's good. I think we all need that advice, isn't it? All of us, without exception, and myself included, have done this mistake while sitting. But we didn't think about this solution. It's a simple solution. Image processing, posture correction, and immediate feedback. Or there will be music in the chair and chair will not let you work unless you press all the 5 pressure sensors and rest your back on it. Next please. This is another example, very interesting. We showed it at People Festival of Innovation. This year the festival is taking place from 25th November to 29th November at India International Center, New Delhi. We bring 50 grassroots and 50 deep tech innovation every year. Karan had come there. Just imagine you retrofit it on the fan and it brings AQI, air quality index, from 350 to 50 in 2 hours. So that in your room, without any air filter, you have done that. The filters are attached on the wings of the fan and that they are able to clean the air. Such solutions are emerging. And I would say that every time, every trainee, every learner should be exposed to such solutions so that our habit of developing solutions for the problem rather than living with the problem definitely can change. Next. Now this is a very interesting innovation by Vivek, a motorcycle mechanic. He asked a simple question. When you drive a motorbike, in the exhaust there is an oil you find on the filter. Many of you might have observed that. Why does this oil why is it found there? Because oil has not combusted completely. Why? Because the release of the fuel from the nozzle
and the combustion that is taking place in the carburetor is not proper. So what did he do? 1 millimeter hole he divided into 5 holes of 0.2 millimeter. The mileage increased, combustion improved, and now this technology is being marketed and sold to a lot of mechanics who are improving the mobile efficiency. This creative solution no auto company, no motorbike manufacturers could think about, which this young person could think. Next. So therefore, let us see what are the changes that we want to bring next. This is an example of an innovation from Jharkhand. This boy, just Sonu Hembram, scouted this knowledge from Jharkhand in 2007, 8. Next, please. We filed the US patent. Next, please. And next. This patent was granted in US. TKDL, incidentally, Traditional Knowledge Digital Library of CSIR, opposed our patent, but we could win because this was for a specific type of fever, typhoid, whereas they were talking about general fever, which is very different. Next. And you could look at this. There is something here which I don't know how many of you are observing that. This is a paper published by the IICM scientists, Virology Lab in Kolkata, and the innovator is one of the co-authors. See, the new ethics of accountability. Now, obviously, Shatrughan Sahib Sinha ji, he is not anymore there. His son is there. It wouldn't matter to him whether his name is there on a paper because he doesn't read, he doesn't understand his paper. But you feel good as a scholar that you have given credit to a person whose knowledge made that such possible. You feel good about yourself. And this is the crux of the matter. How do we become accountable? Let's see some more examples. Next week. This is a triangle, the Gyan, which is where I sit nowadays. We set up Gyan in 97, 13, 93, National Innovation Foundation 2000. Gyan has this triangle, innovation, investment, enterprise. And this can be done within the country, this can be done globally. Innovation from Jharkhand filed, gets patented in US, may find application in Africa or somewhere else. That is the what G2G model, grassroots to globalization, is possible. Next. Now let me show you an example. From Baramulla in Kashmir, we found some knowledge of a community. My colleague, Dr. Anamika, she is from the IICM. She has a startup, little Himalayan company. Next, please. She developed this oil for pain. Next, please. And the names of the knowledge provider are on the label of the bottle. Have you ever found any product in the market which has names of the knowledge provider on the package? Never. Neither in US, nor in Europe, nor in Japan, nor in India. We have to disrupt. Just because US has not done it or Europe has not done it doesn't mean that we should not do it. We should develop new business models which will provide on the label name of the inventors or community knowledge providers. It will give them more motivation, but it will also make us feel good about our action. And when we feel good about ourselves, that is the strongest source of motivation. Swantah Sukhai, for my own happiness that I am doing it. It's not because somebody is asking me to do that. And this kind of innovations are called for next. This is a Green Bee license based on the traditional knowledge to the community. How did we get innovation? Next. There were 6 different communities which had different solutions for skin disease. By pooling them together, new innovation came about. What I'm trying to say, Jharkhand is very rich in biodiversity. Jharkhand is also very rich in the traditional knowledge. Coal is with us maybe for 30, 40, 50 years. We need to prepare now what will happen to lakhs of workers who will be redundant. And these workers, my contention is, if we start documenting this knowledge and create in situ validation and ex situ validation, will become the bio-entrepreneurs of future. They will be developing products or they will be partners in the product because there is such rich knowledge. I have given you evidence of that knowledge. That this knowledge is amenable to patent in US, then obviously it is worth something. Not everything gets recognized. And therefore, I'm suggesting that we could use this model of a proper accountable method, ethical method of adding value and giving them credit for that knowledge. Next page. And when it was launched, they were all invited. Next. I'll give you some more examples of how this knowledge can be used. We found this pea from Gurej Valley in Kashmir. Gurej is just next to Kargil. Kargil you have heard about. This has protein more than 25%, phytate less than 1.5%.
Phytate is something that makes the pulses less digestible. The protein, not all protein is digested because it causes flatulence, as you know, except moong and masoor. All other dal create problems of digestion because they have high protein, but they also have high phytate. In this, phytate is very low, so it is a digestible, high quality digestible protein for elderly people and also for other children. Next. This is another example from Nagaland. I am showing you examples from margin of the country, so that you don't think that mind on the margin is marginal mind. This is what the subtitle of my book on grassroots innovation is. Mind on the margin are not marginal mind. Look at what we found in Nagaland, Kifre. There were 5 varieties of kidney bean, Rajma, which had more iron content than any other variety in the country. What does it mean? 60% women are anemic in our country. Inorganic iron causes constipation and is not very nice if you take a tablet of iron. You need a bioavailable form of iron. This could be the solution for that. Coming from where? Kifre district, which is on the border of Myanmar, one of the farthest corners. Next week. So what can we do? We can create a startup culture. And IICM, I was suggesting to my friend that let IICM have a virtual incubator, not a physical incubator, virtual incubator, where the mentors will be mobilized. Dr. Manna, a distinguished scientist like Dr. Manna, can mentor some people in his own domain. Somebody else can do work in some other domain. And we can get the best mentors for our incubatees, not necessarily constrained by the faculty of a particular institute, which is what the constraint of incubators. Incubators are in different academic institutions, and most mentors tend to be from that. Not that they don't have good people, they have good people, but they may not have best people for all disciplines or all problems on which our incubators want to work. So we need to create a new model. Next. And we obviously need to link passion, purpose, process with performance, and that requires platform. That's why I'm suggesting a digital platform for this purpose. Next. And I'm happy that today you made the campus Wi-Fi. Now you need to create next step, which is digital platform for incubation of innovation. Now I want to close by talking about 5 challenges. And the first challenge is of the miners, coal miners. They have health problem, they have livelihood problem, they have uncertain future, and their children deserve best education. Not 40, 400,000. Now if I ask a question, do we have the best quality open source content for children who study in government school and cannot afford to have tuition and coaching? Answer is, I found no. But this is something we doable, no? We can just easily do that. If NPTEL can be done for the postgraduate education, why can't we do for the school education? And you mind you, today the children of the poorest family go to government school. Who has slight money goes to a private school. Neither can these children afford tuition, nor coaching, nor good teachers. But if we get the good content, they will find a way of using it. One of the students in my class, when I was telling him that we got this content together, how do we distribute? There are no computers. He said, don't you know about OTG cable? I said, what is OTG cable? One side it has micro USB, other USB. Take the content on pen drive, give it to them. At least teacher will have a smartphone. Attached to the smartphone, the content is now available in the class. Everybody can see that. I didn't know this. Student told me this answer in the class. And ever since then, we are taking pen drives. Now, we distribute this pen drive. 200 rupees cost pen drive. Class 8, 9 to 12, and beyond. We can make these pen drives with high quality content, made by the best mind. Today, I was so happy to see that the school that IICM runs, there the teachers who are from IIT BHU, from other IITs, IIT IICM, they are going and teaching there in the evening after doing their jobs. I mean, this is a great example of dedication. I mean, I think we should clap, give a big hand for those teachers who are doing this. My hats off to them, that they do their job, day's job, and then they go and teach these kids, the Super 40 that they have selected from all over Jharkhand. With that spirit, we can get good quality content made by the students from different IITs, different IISER, and the people who are already working with you. We need to provide open source content. So there are 5 dimensions I have taken. I'll just take 1 or 2 and then close. Next. So my question is, next I'll come back to that. High quality education content. TrueNet is one of the TB diagnostic kits developed by a company in Goa.
In 1 hour it tells you the presence or absence of TB. In another hour it tells you how severe it is and what type of TB it is. In 2 hours, right on the spot, with very high accuracy, you are getting the results which otherwise would have required tests in the lab and several days. The faster the diagnosis, higher are the chances of treatment. And it is so low cost that we can do tens of thousands of screening rather than screening the number of patients that we do. It is a hotspot of TB. We should be able to use the best technologies in the country available for the poorest people. Then only we will be able to make a difference that is possible. I ask this question, do we have a list of the top diagnostics or top treatment solutions for the problem that we are facing, musculoskeletal problem? Again, that is another problem of minors in this area. And I don't think that we have done that as yet, but we can do it. This is possible. We can get the best solutions available in the country for the poorest people, and this can be done in real time, and we will be very happy to work with you. There is a need for different kinds of water problems. I was looking at the data on water problems in this region. Sometimes calcium content is more, sometimes iron content is more, somewhere fluoride problem is there. You can't have the same water filter for all such problems. You need to have for different regions, different filters. Where is the library of water filters that we can make both DIY and low-cost filters that we can supply? 60% diseases are waterborne. 60% diseases are waterborne. You take the problem of water away from the table and you have reduced that much of disease load, and therefore the incidence of expenditure on the part of the minor. Why can't we do that? We should be able to do that. Medicinal plant, we do rehabilitation. I was asking a friend, which trees do you grow in the rehabilitation mines? Not the medicinal plants, not the medicinal trees. But why not? So that we can set up bio-enterprises along with the rehabilitation project, so that the environmental work that Coal India is doing and the entrepreneurial work that IICM will do will start converging. And this is very easily possible. This place can be the harbinger of bio-entrepreneurship revolution in the country. Go back, please. Please go back. No, go back, just go back. Now this is another, I told you about coal transport, rare earth elements. I was seeing how bark has done some work. But mind you, we have a lot of overburden from which also we can extract. Why can't we issue challenge awards to the students from different IITs and IISER and IIC? We send materials to the material science department and ask them to find out the best possible method. You just submit your synopsis. These are screened by the experts, and all those synopses which are well made should be supported. So we will get all kinds of overburden that we have from different mining sites scanned in 1 year by the top students of top labs, top institutions of our country, and we will get this information. Why should we do this work sequentially? Why should we do this work only in our lab? Why should only BARC do this work, one lab? Why not every other lab in the country which is working on material science? Because this is going to be the future. After 40 years, 50 years, we have to find solutions for when the coal is not around and coal is not going to be dug out. We will have to find solutions. And India anyway needs rare earth elements for a lot of strategic purposes. Next. These are problems I'll show you just next, and how we solve some of these problems. Just press it, and this is the paddy transplanter that was designed by our team, a graduate from IIT Kharagpur, postgraduate, and worked on that. And this next, please. Next, please. Now I want to give an example about Challenge Award, and I will try to close with it. 1929, 24th July, Gandhiji, after trying from 1920 to 29, 10 years he spent in finding solutions for a new design of a spinning wheel, and he couldn't. He announced 5,000 rupees award, didn't work. 7,000 rupees award, didn't work. Then he gave an award of 7,700 pounds, which was equivalent to 1 lakh rupees at that time. Today it will be about 10 crore. For Coal India, it is not a big amount. For those problems for which we have not found solutions, let us give attractive challenge awards and challenge all the labs of our country, public and private sector, not just public, private sector as well. And let them find solution. Next, please. And that is the solution which came 1931 when Gandhiji went to the Jarda jail. He had this petty chakka. In 3 years, he found a solution which he couldn't find in 10 years. Right incentives, right alignment of motivation, and solution was found. We have capability. We had done it 1929, but somehow we never used this model like that. But we need to use it.
so that we don't live with the problem. We don't rely only on our R&D. We should do our R&D, but we should also do distributed R&D. You were asking a question. If the budget goes up by 100, 200 times, how will we do that? We will do that by this method, by issuing the challenge, investing in the bright mind of the country, and through that process we will be able to find solutions simultaneously. Same problem, give 5 projects on the same problem to 5 different places. One of them will find solution. I have so much faith in our young people that they will be able to solve problems. Many problems which we live with today are being solved. Next please. So let me summarize what have I said. I said build upon a resource in which poor people are rich. Build upon a resource in which poor people are rich. What are they rich in? They are rich in ethics, they are rich in solidarity, they are rich in knowledge. We focus on things that they are poor in, we become the provider, they become receiver, patronization follows. When they are rich, their knowledge we want to learn, they are provider, we are learner. We will become humble in our attitude and relationship will change. In situ value addition, bio-entrepreneurship is the way forward. Mind on the margin are not marginal mind. Network entrepreneurship, both horizontal networks and vertical networks. Mobilizing students from the country. We have not engaged with the youth as much as we should, we must. And finally, Challenge Awards and Gyan and Honeybee Network are willing to be our partner. Next please, and this is my last slide. Creativity counts, knowledge matters, innovations transform, and incentives inspire, but not only material incentives, also non-material incentives, and not just individual incentives, but also collective incentives. Thank you so much. वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखड़े सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल हो पर कार्य कुशलता और धैर्य के साथ नई मंजिलें, नई राय और नए सॉल्यूशंस क्रिएट किए जा सकते। ऐसा सर की अभिव्यक्ति से आज हमको जानने को मिला। आपकी प्रेरणादायक अभिव्यक्ति के लिए सादर धन्यवाद। एक बार मैं सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से सर की। सर आज हमें आपके विचारों को सुनकर बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। आपके द्वारा साझा किए गए विभिन्न विषयों पर विचार न सिर्फ प्रेरणादायक थे, बल्कि हमें अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होने के लिए भी एक नई दिशा प्रदान की है। आपका मैनीफोल्ड मल्टीफेसेट अनुभव और गहरी समझ हम सभी के लिए बहुत मूल्यवान है। हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतने प्रेरणादायक विचार साझा किए। एक बार तहे दिल से हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच सर। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। यह प्रेरणादायक पंक्तियाँ श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, मुख्य सतर्कता अधिकारी कोल इंडिया लिमिटेड के व्यक्तित्व से गहन तालमेल रखती है, जिन्होंने कोल जगत में अपने साहस, दृष्टिकोण और नेतृत्व की शक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। ठीक इन्हीं शब्दों की तरह उन्होंने हमेशा न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नए रास्ते खोले हैं और अग्रणी कदम उठाकर दूसरों को प्रेरित किया है। उन्होंने CIL को हमेशा मूल्यवान कंपनी ही नहीं अपितु मूल्यों पर आधारित कंपनी बनाने की दिशा में प्रयास किया है। आज सर को इस अवसर पर हम सभी के बीच पाकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। Before I invite Sir for his address, I would like to read a short profile of Sir. Sri Brajesh Kumar Tripathi Sir, CVO CIL, assumed the charge of CVO in November 2022. He did his Bachelor of Engineering Civil from MNIT Allahabad and Masters of Technology from IIT Delhi. Before joining CIL, he served as in the administrative post of Additional Divisional Railway Manager of Asansol Division of Eastern Railway. He was earlier instrumental in vigilance reforms and system improvements while working as CVO in Eastern Railway. Shri Tripathi has a vast experience of about 25 years in planning, design, execution of various railway projects, as well as maintenance and operation of major infrastructure.
He also has expertise in matters related to establishment. Now it's time to invite our guest of honor on this occasion, Shri Brajesh Kumar Tripathi Sir, CBO CIL, for his address. May we have a huge round of applause, ladies and gentlemen, please. आज मुझको पता चला कि IICM इतना बड़ा हो चुका है, इतना रिस्पेक्टेड और इतना गौरवशाली हो गया है कि एक पद्मश्री को बुलाया है, वो आपको शिक्षा दे रहा है। पिछले 2 साल का यदि हम कोल इंडिया का ग्रोथ देखें तो हमेशा मैं कंपेयर करता हूं कि प्रोडक्शन में 2 साल पहले पहली बार 16 साल के बाद आपका कोल इंडिया अपना इम्पॉसिबल टारगेट को अचीव किया था। और जब हम टारगेट अचीव करते हैं, सक्सेस पाते हैं, अपना टारगेट को अचीव करते हैं, तो हमारा प्रतिष्ठा बढ़ता है, हम पर लोगों का विश्वास बढ़ता है। जब हम टारगेट अचीव किए तो मेरा शेयर मार्केट में देखिएगा लास्ट 2 ईयर्स में, लास्ट 1 ईयर में हमारा शेयर मार्केट का प्राइस डबल हो गया है। हमारा प्रॉफिट जो 2 साल पहले 17,000 करोड़ रुपीज का पैसा कोल इंडिया लिमिटेड का, वो प्रॉफिट लास्ट ईयर 27,000 करोड़ हो गया। इस साल 1 अप्रैल को 37,000 करोड़ का। आपका IICM में एक और बताऊं, DP साहब चले गए, आपका IICM इतना बड़ा हो चुका है कि DP साहब को आना पड़ा, मतलब दिस इज फैक्ट कि IICM का फाउंडेशन डे है और हम न जाएं तो मेरी भी शिकायत कहलाएगी, हमारा IICM के लिए भी शिकायत आएगी। एक और मैं बताऊं, इस साल 1 नवंबर को कोल इंडिया अपना फाउंडेशन डे मनाया है। एक ऐसा अद्भुत रिकॉर्ड कायम किया है जो मुझको भी पता नहीं था। कोल इंडिया को सर्टिफिकेट मिला है ग्रेट प्लेस टू वर्क। ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट मिला है फ्रॉम सितंबर 24 से सितंबर 25 के लिए 1 साल के लिए। हमारे गुप्ता साहब को यदि पद्मश्री अवार्ड मिला है तो खाली खाने के लिए नहीं मिलता, उसके लिए कितना पसीना बहाया होगा। वैसे ही जब हमको ये सर्टिफिकेट मिला ग्रेट प्लेस टू वर्क, तो देखिए कितने लोगों ने उसमें सबसे बड़ा लीडिंग रोल लिया है हमारा IICM। उन्होंने आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ, वो सब ताकत और वो सब बुद्धि, विचार, नॉलेज और ट्रेंड किए ताकि आप जाएं और वहाँ पर डिलीवर कर सकें और कोल इंडिया का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके कि उसको बेस्ट परफॉर्म हो सके। IICM मेरा इतना बड़ा हो चुका है कि डेली कुछ नया इनोवेटिव हो रहा है। इसके बारे में मैडम ने बहुत कुछ बताया, क्या क्या उन्होंने क्वेश्चन किया। जब 1 नवंबर को फाउंडेशन डे के दिन ज्योति कोर्स का 5 महीने का स्पेशल लेडी लोगों का मुझको लगा कि अरे ऐसा है क्या। मैं हमेशा लेडीज को, महिलाओं को, नारी शक्ति को विजिलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मोरल वैल्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आगे मानता हूँ, क्योंकि सदियों से मैं देखते आ रहा हूँ जहाँ पर नारी शक्ति काम की है वहाँ पर सिस्टम हो गया है। आप नारी शक्ति के लिए मैं बोलूँगा कि देवियाँ देश की जाग जाएं अगर, देवियाँ देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियाँ देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियाँ दिव्य चिंतन जगाएं अगर, देवियाँ दिव्य चिंतन जगाएं अगर, हर मनुष्य देव बनता चला जाएगा। यदि आप अपना चिंतन दिखाइएगा तो हर आदमी एक देवता का बन जाएगा, तब उस सोसाइटी का कल्पना। तो ऐसा जब ज्योति का, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे सब कोल इंडियन दीपक हैं, और जब मैडम ने ज्योति कोर्स का, ज्योति का एक अलग से लॉन्च किया तो ये अलग से इसे IICM का बड़प्पन दिखाता है। IICM का आज 31st फाउंडेशन डे है। रेस्पेक्टेड मैडम कामाक्षी, हमारे आज के गेस्ट स्पीकर, और जिस तरह से आपका लेक्चर डिलीवर किया और जिस तरह से आपका पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ और जिस तरह का रहा,
हम लोग बोलते थे कि गुदरी का लाल जिस तरह से खोजते थे ना, उस तरह का इनोवेशन था, इस तरह से आइडिया है और किस तरह से उन्होंने सजा करके आपको बताया है। इस तरह से हम लोग अपने कोल इंडिया में इसको यूज करें। और साहब ने बताया जैसे हमने वाईफाई का लॉन्च करके IICM को हाईफाई बनाया, वैसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करें और हम लोग ऐसे इनोवेशन को अपने एक और जिस तरह से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को पिछले 30 साल से मेंटेन करते रहा, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, जैसे साहब ने बताया कि हमारे बेस्ट प्रोफेसर, बेस्ट टीचर है, बेस्ट फैकल्टी है, उनको हम बुलाते हैं। IICM को सबसे ज़्यादा यदि यूज किया है तो पिछले 2 साल में मैंने यूज किया है, चाहे वो मैराथन ट्रेनिंग हो। सर हमारा कोल इंडिया इतना बड़ा है कि माइन लेवल हो, एरिया लेवल हो, सब्सिडरी लेवल हो या CIL लेवल हो, हर लेवल में हम लोग सेंसिटिव काम करते हैं। हर लेवल में हमारे लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। बाकी लोग ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग मैराथन ट्रेनिंग किए। क्यों? क्योंकि हमारा IICM है, मेरे पास इतना बड़ा इतना अच्छा स्ट्रक्चर है कि हम मैराथन ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। हर जगह ट्रेनिंग किया गया, मैराथन ट्रेनिंग होती है। कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम जब भी CBC का कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो IICM के बारे में कभी कुछ बात होने लगी, हमारे CMD साहब बैठे हुए हैं, ये जब भी न कुछ न टेक्नोलॉजी चेंज कर देंगे, कभी मैनुअल चेंज हो जाएगा, कभी कुछ भी चेंज हो जाएगा। और हम IICM के बदौलत ही उस चेंज मैनुअल को, उस चेंज टेक्नोलॉजी को अपने लोगों को ट्रेंड करते हैं और नए सिरे से प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करते हैं और जाकर वहाँ पर डिलीवर करते हैं। तो हमारा IICM को हम लोगों ने इस तरह से यूज किया। कहीं पर बात हो रही थी, तुम इतना आगे, हमने बोला हमने कर दिया, ये भी कर दिया, हम ये भी कर दिया। बोले कि यार तुम्हारे पास IICM है ना। कभी CBC में बात हो रही थी, नहीं आप तो कर ही लेगा, आपके पास IICM है ना। जब 2-3 जगह से मेरे पास इस तरह से मैसेज आया, जैसे आज मेरे पास मैसेज आया, मैंने अपने स्टेटस में लगाया था कि ग्रेट प्लेस टू वर्क, तो किसी ने मैसेज किया कि गॉट इट, रियली ग्रेट जॉब यू हैव डन। इस तरह से हमारे पास फीडबैक आया उसका। तो मैंने ये सब रिसर्च किया, तो एक पिक्चर में है ना कि तुम्हारे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगलो है, वो दीवार पिक्चर में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन का है। तो लोग भले ही कुछ भी बोले कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास माँ है, मेरे पास IICM का यूज करके और CMPDI का यूज करके एक टेक्नोलॉजी और एक शिक्षा, कोल इंडिया देखिएगा जो आप बता रहे हैं सर ना, यदि विजन ब्यूरो 47 यदि हम देख रहे हैं तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों ही आसपास में है, दोनों रांची में है, इन दोनों का बहुत अच्छा रोल होने जा रहा है। मेरे दोनों CBO CMPDI और CCL के यहाँ पर है, हमारे CMD साहब हैं, डायरेक्टर CCL के और CMPDI के, हमारे डॉक्टर मन्ना साहब हैं, बाकी गेस्ट हमारे ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग के। ये अद्भुत संयोग है कि वो लोग भी लकी हैं जिनका ट्रेनिंग आज के दिन पड़ा। पिछले साल में मैं आया था तो ऐसे ही पूरा हॉल भरा हुआ था सारे ट्रेनिंग वाले। और कोल इंडिया का भी फाउंडेशन डे मना करके हम आ रहे हैं। ये फाउंडेशन डे मनाते क्यों हैं? कोई भी चीज़ का फाउंडेशन डे क्यों मनाते हैं? यानी वो इतना अच्छा, कोई हम लोग 15 अगस्त या 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? कुछ ऐसा अच्छा हुआ और आता है, हमको उसको याद करने के लिए बनाते हैं। हम उसको याद करने के लिए, उसके लिए लोगों के लिए कितना दिमाग लगाया, कितना अपनी कुर्बानियाँ दी, तब जाकर के वो इंस्टॉलेशन हुआ। अब जब वो डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, याद करते हैं, हमको यादगार करता है और उसको हमको मेंटेन करके आगे चलना है। पहला दूसरा नहीं, हम 30वां फाउंडेशन डे मना रहे हैं और ऐसे ही हम 100 और 1000 भी मनाते रहेंगे। ये कब मना पाएंगे? जब हमारा ऐसा ही ग्रोथ होता रहेगा। कोल इंडिया का फाउंडेशन डे 1975 में जब फाउंडेशन उसका स्थापना हुआ, तब से लेकर हम लोग फाउंडेशन डे मना रहे हैं। आज 50वां मना रहे हैं, क्योंकि उसका ग्रोथ हो रहा है। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन यदि डाउन होता है कि उसका फाउंडेशन बना हो तो उसका यदि नहीं रहते हैं, होगा नहीं। तो वो ये याद दिलाता है कि लोगों की कुर्बानियाँ को याद रखिए, लोगों का मेहनत को याद रखना है और आपकी जिम्मेदारी को बढ़ाता है। साहब थे यहाँ पर, जब तक थे उन्होंने पूरा IICM को ढोया, पूरा कोल इंडिया को ढोया। अब उन्होंने किसी और के कंधों पर दिया है, उसके बाद फ्यूचर में आपके कंधे पर आएगा, उसको निभाना है। ये भी आपको याद दिलाता है फाउंडेशन। इसमें मैं एक बोलूँगा कि पहले यहाँ पर IICM में कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं था।
1994 में यहाँ कुछ नहीं था, इतना विशाल काय बन गया। कोल इंडिया 1975 में हार्डली 80 मिलियन मेट्रिक टन से हम लोग स्टार्ट किए थे, आज हम लोग 800 मिलियन मेट्रिक टन को क्रॉस करने वाले हैं। तो यहाँ कुछ नहीं था। जिस छांव के नीचे हम तुम हैं, जिस छांव के नीचे हम तुम हैं, वहाँ कभी कुछ भी ना था। एक बीज वृक्ष जो बन बैठा, एक बीज वृक्ष जो बन बैठा, कितनों का गिरा पसीना था। एक बीज वृक्ष जो बन बैठा, कितनों का गिरा पसीना था। वो चले जहां तक चल पाए, वो चले जहां तक चल पाए। अब चिन्ह हमारे छपने हैं, अब चिन्ह हमारे छपने हैं, टिके हुए तेरे कंधों पर, टिके हुए तेरे कंधों पर आने वाले सपने हैं। कहीं बीच रुक मत जाना, कहीं बीच रुक मत जाना। इस पथ पर सारे अपने हैं, इस पथ पर सारे अपने हैं। ये फाउंडेशन से हमको याद आता है, इसको याद करें और इस परिकल्पना के साथ समझाएं। और यहाँ के महान हस्तियों को, मैडम का अचीवमेंट है, हमारे CMD साहब हैं और हैं, तो मैं तो जिस तरह का बदलाव और जिस तरह का विजन और जिस तरह से हमारे गुप्ता साहब ने बताया, तो कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। दैट इज कॉल्ड परिवर्तन। हमको ऐसा बनना पड़ेगा कि हम परिवर्तन करके कुछ लाएं, परिवर्तन करें। साहब परिवर्तन करते हैं, हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, हम अपने लोगों को परिवर्तित करते हैं। साहब ने बताया चैलेंजेज है, जब हम 2047 में पहुँचेंगे तो हम कोल से हमारा हो सकता है पॉल्यूशन या जो भी रीजन के चलते हमको डाउन करना पड़े हो जाए, तो हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन को जाना पड़ेगा। हमको हो सकता है कहीं सोलर हम जा ही रहे हैं, बाकी भी हमको करना पड़ेगा। जब नया नया टेक्नोलॉजी आएगा, न्यू इनोवेशन आइडिया आएगा, तो हम लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन लेने के लिए हमको नॉलेज चाहिए, हमको ट्रेनिंग चाहिए, हमको एक्सपीरियंस चाहिए, हमको कॉन्फिडेंस चाहिए, और हमको चाहिए कि भी करप्शन फ्री माहौल हो। तो आपके पास, आप इतने लकी हैं कि कोल इंडिया के पास आज डेट में सब कुछ है, आपको हर नॉलेज देने को तैयार है। ऐसे ऐसे हमारे पास गेम है। हमारे कोल इंडिया में जो आते हैं, जो टॉपर है वही आते हैं। हमारे पास कॉन्फिडेंस वाले लोग हैं, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, और सबको मिल करके कोल इंडिया को करप्शन फ्री बनाना है। इसके लिए मोरल वैल्यू, इथिक्स को अपने अंदर से अपनाना है। नारी शक्ति को आना पड़ेगा, जड़ से खत्म करेंगे करप्शन को। कोल इंडिया के साथ साथ मैं एक मिशन लेकर चला हूँ कि इस साल हम लोग 50वां कोल इंडिया का फाउंडेशन डे मनाए। अगले साल हमारा कोल इंडिया 50 साल का पूरा हो जाएगा। इस साल हमारा IICM 30 ईयर पूरा हो गया है, अगले साल 50 साल पूरा हो जाएगा। हमारे लिए अमृत काल अगला 1 साल है। हम अपने, आप सवेरे अपने यंग माइंड्स को बताए थे कि अगले 1 साल तक हम लोग जिस तरह से मोमेंटम में बढ़ रहा है, प्रोग्रेस से लेकर के, और IT का यूज हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन जिस तरह से बढ़ रहा है, जिससे टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग की क्वालिटी हम लोग को मिल रहा है, अगले 1 साल तक पूरा मन से काम करें, आँख खोल के काम करें, इथिकल वे में काम करें, और ताकि हम अपने कोल इंडिया को, साहब ने बताया, न केवल हम रूल बेस्ड कंपनी बल्कि उसको वैल्यू बेस्ड कंपनी बनाएं। न केवल मूल्यवान कंपनी नहीं बल्कि मूल्यों पर आधारित कंपनी भी बनाएं। और मैं मिशन लेकर चला हूँ कि कोल इंडिया को ब्रांड कंपनी बनाना है। जब एक बार ब्रांडेड कंपनी हो जाएगा ना, फिर आपसे कोई पूछता नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब का हमेशा स्टेटमेंट आता है कि कोल इंडिया को अव्वल दर्जे का कंपनी बनाना है। हमारा एक मिशन है, आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मिशन पर काम कीजिए। अगले 1 साल ब्रांड CIL@50। अगले 1 साल तक हम इस पर काम करें, देखिएगा सडनली हम लोग की क्वालिटी और हम लोग का इमेज बहुत अच्छा हो जाएगा, वर्किंग कल्चर अच्छा हो जाएगा। इस पर हम लोगों को एक और आज हमको पता चला, सुबह सुबह मेरा लोगों ने, यहाँ के कोल इंडिया वाले सब लोगों ने प्रचार किया साइबर सिक्योरिटी। पिछले बार मैडम को रिक्वेस्ट किया था कि आपको केवल यहाँ पर अर्जुन नहीं जब पैदा करना है, आपको आज अब अब्दुल कलाम आज़ाद भी पैदा करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है।
और जब टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, कोल इंडिया आज के क्षेत्र में माइनिंग एक्टिविटी से लेकर के ऑफिस से लेकर के हर टेंडर में एवरीथिंग डिजिटल हो गया है। आज के डेट में हम फुल्ली मैकेनाइज हैं और कुछ दिन के बाद हम लोग फुल्ली डिजिटलाइज हो जाएंगे। जब टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो साइबर क्राइम वाला घटना जो है, साइबर सिक्योरिटी वाला हमको इसमें ये खुशी की बात है कि आज का जो 31st फाउंडेशन डे है, इसी थीम को लेकर चल रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के सारा हमारा IICM का स्टाफ और लोग। इसमें तो हम एक ही बात बोलेंगे कि बिना कोई भी साइबर क्राइम होता है बिना आपके सहयोग से नहीं होता है। आपको मैसेज देकर कुछ लालच दे देगा, आप क्लिक करेंगे जाएंगे। वैसे ही यदि रूल है कि हम किसी कंप्यूटर में पेन ड्राइव नहीं लगाना तो नहीं लगाना है, यदि हमको ये क्लिक नहीं करना है तो नहीं करना है। इस तरह से हम जाएंगे तभी अपनी कंपनी को सिक्योर कर पाएंगे। फैक्ट इज दिस कि कोल इंडिया इतना अच्छा हो चुका है कि आपके जो दुश्मन है उनकी नजर आपकी कोल इंडिया पर है, जो हमारे देश के दुश्मन है उसकी भी नजर कोल इंडिया पर है। जब हमको किसी को परास्त नहीं कर पाते तो उसका दाहिना हाथ बायां हाथ को कुछ काटते हैं, तो उसको हाथ बचाने की कोशिश करते हैं। तो हर आदमी देखिए, PSU सबसे कमजोर होता है साइबर अटैक के लिए। तो हमको हमेशा सावधान रहना है, उसका नॉलेज गेन करना है। कल आपको एक्सपर्ट कोई आकर के लेक्चर दिए थे, हमको नॉलेज गेन करें, केयरफुल रहें और साइबर सिक्योरिटी को हमको वो एम्स को 2 साल पहले एम्स में साइबर अटैक किया, कुछ दिन पहले रेलवे का ऑफिस को अटैक कर दिया था। तो हमको सतर्क रहना है, हम अपना इंस्टॉलेशन को कैसे सिक्योर रखें, हम कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे। जब हम नॉलेजेबल होंगे तो जो भी साइबर अटैक आपके ऊपर करेगा दिखेगा कि नहीं कोई इंडियन आर वेरी स्मार्ट, यहाँ पर हमारा नो नॉनसेंस। मेरा तो यही मानना है कि उसको छेड़िए मत। जब भी कुछ ऐसा अननोन मैसेज या अननोन ईमेल आता है तो उसको छेड़िए मत। यदि शत्रु अदृश्य हो, वो पता नहीं कहाँ से बैठ करके यूक्रेन रशिया को परेशान करके रखा हुआ है बिकॉज ऑफ साइबर वार में। तो आप हमेशा सतर्क रहिए। जब शत्रु अदृश्य हो तो छुप जाने में पड़ाई है। भगवान साहब बच्चों ने लिखा था ना, शत्रु जब अदृश्य हो, शत्रु यह अदृश्य है, शत्रु यह अदृश्य है, विनाश ही इसका लक्ष्य है। कर न भूल तू जरा भी, ना फिसल मत निकल, मत निकल, मत निकल। हिला रखा है विश्व को, ये साइबर क्राइम वाले हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, फूक कर बढ़ा कदम, जरा सफल मत निकल, मत निकल, मत निकल। ये हमारा सबसे लेटेस्ट इनमी हमारा यही है। हमारा देश का विकास यदि हो रहा है, हमारा कंपनी का विकास बिना टेक्नोलॉजी का होगा नहीं, और इसे हम बच कर रहना है। वेरी गुड टू नो कि IICM इस पर ध्यान दिया है और अगला 1 साल तक आप इस पर भी काम कीजिए, हमारे लोगों को ट्रेन कराइए। विजन 2047 बिना IICM का, बिना इनोवेशन के हमारा हो नहीं सकता है। और लास्ट में मैं ही बोलूँगा कि जिस तरह से जिस पर्पज़ से हमारा IICM का लोगों ने स्थापना किया 1994 में, उसको लेकर के आज भी जिस मिशन से और जिस निष्ठा से परिपूर्ण कर रहा है मैडम का और पूरा टीम उनका, जिस तरह से काम कर रहा है, आगे भी आप लोग इसी तरह से काम कीजिए, तभी हम लोग नंबर 1 बन पाएंगे, राष्ट्र के विकास में कदम से कदम मिला पाएंगे। थैंक यू। कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है तू उड़ने के काबिल नहीं, सच तो ये है तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है। CBO CIL श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी सर का IICM के ऊपर ऐसा ही विश्वास है, जो हमेशा हमें नई उड़ान भरने के लिए प्रेरित करते हैं। सर, आपका ये विश्वास कि मेरे पास IICM है और IICM है तो मुमकिन है, इस पर हम हमेशा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सर, हमेशा IICM को ब्रांड IICM बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और ब्रांड IICM के सबसे बड़े यदि एम्बेसडर की बात करूँ तो श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है। ऐसा यदि मैं बोलूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर पर हम अपने विचारों से हम सभी को अनुग्रहित करने के लिए। एक बार मैं फिर से सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, एक बार जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन करें। As we proceed the night, on behalf of IICM, we extend our heartfelt gratitude to the dignitaries who have presented us and who have honored us with their presence truly on our 31st Foundation Day. Sir, your encouragement and guidance strengthen our mission and inspired us to achieve greater heights.
I now invite Executive Director of IICM, Dr. Kamakshi Raman, ma'am, to present mementos, the symbol of our appreciation and respect for her invaluable and unconditional support to IICM. May we have a huge round of applause, ladies and gentlemen. Shri A.K. Gupta, sir. Can we have the claps continue? Thank you. Shri CVO, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I would also request, take this opportunity in requesting ED madam and our dignitaries to proceed to the audio seats, please, as we begin to move ahead with this journey. Thank you, ma'am. Thank you, sir. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी। Poems, language, poets, what do? They instill a spirit of belongingness in us. For the next part of the ceremony, it's now time for an artistic and soulful performance. We are honored to have Ujjwal Pathak, Assistant Manager, CCL, with us today, who will be reciting a beautiful poem that will touch our hearts and inspire our minds. Poem has a power to evoke a lot of emotions, challenge thoughts, and provide us with a fresh perspective. उज्ज्वल पाठक अपनी साहित्यिक समझ और कविता के प्रति गहरे प्रेम के साथ आज हमसे अपनी कला साझा करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री उज्ज्वल पाठक। Can we have a huge round of applause for this gentleman, please? Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ कोल इंडिया को कोयला उत्पादन में बुलंदी पर स्थापित करने तथा उसे शीर्ष पर कायम रखने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक आज के समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों एवं कोल इंडिया परिवार के सभी सदस्यों को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। मैं उज्ज्वल पाठक, असिस्टेंट मैनेजर ढोरी खास कोलियरी CCL, आज IICM के 31वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है हम हैं कोल इंडिया, हम हैं इस देश की शान। हम हैं कोल इंडिया, हम हैं इस देश की शान। धरती की हरित गोद से सृजित काले हीरे को निकालकर संभालकर, धरती की हरित गोद में सृजित काले हीरे को निकालकर संभालकर तराशते हम उसे, देते हैं एक नया पहचान। हम हैं कोल इंडिया, हम हैं इस देश की शान। श्रद्धा लगन की करछी से, अपनी मेहनत मजदूरी की खुरपी से, श्रद्धा लगन की करछी से, अपनी मेहनत मजदूरी की खुरपी से उत्खरित करते हम न जाने कितने ही खान। हम हैं कोल इंडिया, हम हैं इस देश की शान। जग में उजाला फैलाने को, प्रकाश से अंधकार मिटाने को, जग में उजाला फैलाने को, प्रकाश से अंधकार मिटाने को साहस देते हम अपनी रात की नींदों का बलिदान। हम हैं कोल इंडिया, हम हैं इस देश की शान। सुख चैन सब त्याग कर खदानों में दिन गुजार कर, सुख चैन सब त्याग कर खदानों में दिन गुजार कर, मोती खुशियों के बिखराते लाते हर चेहरे पर मुस्कान। हम हैं कोल इंडिया, हम हैं इस देश की शान। दूर अटूट नाते बंधन से, खून पसीने के ईंधन से, दूर अटूट नाते बंधन से, खून पसीने के ईंधन से करते प्रकाशित हम असंख्य ग्राम नगर घर मकान। हम हैं कोल इंडिया, हम हैं इस देश की शान। अटल पहाड़ों को देते तोड़, देते अचल चट्टानों को फोड़, अटल पहाड़ों को देते तोड़, देते अचल चट्टानों को फोड़,
असंभव नहीं कुछ भी, हम ले जब कुछ खान लगा दे अपनी जान। हम है कोल इंडिया, हम है इस देश की शान। दुर्गम स्थलों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। दुर्गम स्थलों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। भूमिगत अंधियारों में लड़ते जूझते सहते हैं हम धूप घाम, सब सीना तान। हम है कोल इंडिया, हम है इस देश की शान। और अब अगली कुछ पंक्तियां मैंने क्रमशः कोल इंडिया के रोजगार सृजन, भूमि पुनर्ग्रहण तथा सीएसआर सक्रियता के ऊपर लिखी है, आनंद लीजिएगा। रोजगार का लगता मेला, सुख समृद्धि की खिलती बेला। रोजगार का लगता मेला, सुख समृद्धि की खिलती बेला। अगणित आकांक्षी कार्मिकों के स्वर्णिम भविष्य का होता निर्माण। हम है कोल इंडिया, हम है इस देश की शान। कोयला प्राप्ति के युद्ध में होना पड़ता है प्रकृति के विरुद्ध में। कोयला प्राप्ति के युद्ध में होना पड़ता है प्रकृति के विरुद्ध में। उत्खनित भूमि पर फिर से उग जाते नए पेड़ पौधे और उद्यान। हम है कोल इंडिया, हम है इस देश की शान। समाज की सूरत बदलने को, सर्वस्व विकास के पथ पर चलने को, समाज की सूरत बदलने को, सर्वस्व विकास के पथ पर चलने को, खेल कूद शिक्षा स्वास्थ्य के आधार स्तंभ पर जनहित में देते योगदान। हम है कोल इंडिया, हम है इस देश की शान। और अंतिम भी कुछ पंक्तियां पेश करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि हमसे रोशन हर त्योहार, जगमग होता घर परिवार। अरे हमसे रोशन हर त्योहार, जगमग होता घर परिवार। हम कोयले के हैं किसान, हम ऊर्जा के हैं जवान। हम है कोल इंडिया, हम है इस देश की शान। भारत की प्रगति में, राष्ट्र की उन्नति में अहम भूमिका निभाते हैं, गर्व से इतराते हैं। भारत की प्रगति में, राष्ट्र की उन्नति में अहम भूमिका निभाते हैं, गर्व से इतराते हैं। विश्व पटल पर दिलाते हैं आदर मान सम्मान, और फिर एक ही सुर में गाते हैं, हम है कोल इंडिया, हम है इस देश की आन बान और शान। धन्यवाद, जय हिंद। हम है कोल इंडिया, इस देश की आन बान और शान। हम उज्जवल पाठक का दिल से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपनी सटीक और प्रासंगिक कविता से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपनी कविता में अर्थ और भावनाओं को जोड़ा, वह सचमुच सराहनीय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उज्जवल पाठक के लिए। अभी हमारे बीच में श्री नीलिंदु कुमार सिंह, सीएमडी सीसीएल, अभी जस्ट आए। एक बार जोरदार तालियों से सीएमडी सीसीएल का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए। आज के इस विशेष अवसर पर हम सभी को एक रोमांचक और जीवंत प्रस्तुति देखने को मिलने जा रही है। हमने प्रिंस डांस ग्रुप को आमंत्रित किया है, जो अपनी अद्भुत नृत्य कला और जोश से हम सभी का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। Prince Dance Group, based in Barampur, Odisha, India, led by Shri T. Krishna Mohan Reddy. It has won a reality show, India's Got Talent, on Indian television channel Colors. This group is unique and the members are from remote part of India, and most of them are from disadvantaged sections of different parts of Ganjam district. मैं प्रिंस डांस ग्रुप को उनकी परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर बुलाऊं, उससे पहले कुछ पंक्तियाँ उस ग्रुप के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जो उस ग्रुप की कहानी बयां करती है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझे नाता, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। अब मैं प्रिंस डांस ग्रुप से आग्रह करूंगा कि वे स्टेज पर आए और अपनी प्रस्तुति दे, और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए प्रिंस डांस ग्रुप का। Can we see the lights, please?
आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो दीदी सच्ची मैंने जान गवाई है नच नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने जिंदगी जलाई है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। प्रिंस डांस ग्रुप के शानदार प्रदर्शन को देखने के बाद उनकी असाधारण प्रतिभा और समर्पण के लिए हार्दिक प्रशंसा और प्रशंसा करना वास्तव में मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रिंस डांस ग्रुप ने जो तालमेल यहाँ प्रदर्शित किया वह उल्लेखनीय है।
अपनी कला के प्रति उनका समर्पण, नृत्य के प्रति उनका जुनून और उनकी असाधारण प्रतिभा ऐसे गुण हैं जो सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र हैं। वास्तव में उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से नृत्य की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अब हम इस कार्यक्रम के फर्स्ट पार्ट के क्लोजिंग की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ पंक्तियां इस अवसर पर रखना चाहूंगा। यह तो अभी झलक थी, पूरी फिल्म अभी बाकी है। संगीत, नृत्य और कला की महफिल में जोश और उत्साह अभी बाकी है। आर्ट की इस अद्भुत दुनिया में रचनाओं का तूफान अभी बाकी है। हमारी संस्कृति की रंगीन चादर में रंग अभी बाकी है। ये तो अभी झलक थी, पूरी फिल्म अभी बाकी है। Gratitude can transform common days into Thanksgiving or turn routine jobs into joy, change ordinary opportunities into blessings. These words of William Arthur Ward fit to this scene right now as we are formally closing the first part of this ceremony. Anything is incomplete but giving away thanks, and we would like to give a sincere thank you to Director Personnel Ayashri Vinay Ranjan sir, who was here despite his busy schedule. CVO sir, Rajesh Tripathi, because for being that one, as Mohit has rightly said, that brand ambassador of IICM, giving us all the support we need. CMPDI, CMD Shri Manoj Kumar sir, who is here for this occasion of 31st Women Foundation Day. CMD CCL Nilendra Kumar Singh sir, who is here with us to bless us with his blessings. Team BOG of IICM, who is here with his gracious presence. Speaker A.K. Gupta sir, who is here today and has delivered a wonderful lecture today. CBO, CCL, CBO, CMPDI directors, CMPDI directors, CCM, who have graced us with their presence. Team CCL and Team CMPDI, who have continued to give us unaccountable support and guidance always to Team IICM. Team IICM with family and friends and all invitees, our strategic partners, academic partners, faculties, and everyone who is here associated with us today. Our support crew, our support staff, it looks quite rosy to paint this town red with this Foundation Day celebration. A lot of things go behind. I would like this opportunity to thank each one associated with it. My participants from management trainees as well as jockeys who are here today. And we'll now officially close this first part and take a break for 15 minutes before we come in for the cultural extravaganza which we have planned. Please go and have your tea and snacks outside before we join for the cultural extravaganza at 8:30 onwards. Thank you so much. Thank you everybody. As we are ending this, I am signing off from this now, first part. Thank you Mohit for being a good host, and thank you for this opportunity. Thank you everyone. Thank you.
Hey, chick, chick does. Hey, chick does. Hey, chick. Hey, chick does. Hey, chick does. Chick does. Hey, chick does. Hey, chick does. Chick. Hey, chick does. Chick. Hey, chick does. Chick. और कौन जाएगा लेकिन पढ़ाना पड़ेगा चिक चिक does चिक
दिला बिना बैटरी चलता ये बैटरी लगा देख चाहिए अभी है हाँ एक बैटरी 90% है चार्ज लगा दी नहीं चार्जर है वैसे नहीं बैग में होगा वही बैग वाला इसमें कर दिया डायरेक्ट इसका इसका बैग का चलेगा छोटा वाला है कि बड़ा वाला छोटा पावर है वहाँ पर लगाने नहीं लगा सबने सीट गियर रखी है अपने सही ये वाली अपनी करना ठीक है इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग लिखा तो नहीं इसमें बोर्ड पे दिखा रहे हैं मैनेजमेंट 4 सीट हो गई अभी इस वाली गाड़ी क्या है भाई भाई यार कोई आना पीछे अरे इधर
चेक। इसका साउंड चेक करवाइए प्लीज। कंट्रोल रूम, इसका साउंड चेक। डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी। लाइट्स ऑन करने को 200 यूनिट तक बिजली पहले का बकाया बिजली बिल माफ। कांग्रेस को वोट दें, झारखंड की खुशहाली के लिए गठबंधन सरकार चुने। I still remember my friend ने मेरे को कहा चल बाहर चलते हैं टाइगर देखेंगे।
वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था और कोई टाइगर नहीं मिला. बट इन द कामलेस रीजन आई फाउंड समवन माई सेल्फ. फिर वंशिका ने मेरे को देखा, वो अपने आप को रोक नहीं पाई एंड शी स्टार्टेड कमिंग विद मी. लाइट चलाओ ना एक बार लाइट. कंट्रोल रूम, साउंड ठीक है? बाहर आवाज आ रही है? बाहर का तापमान गिरता जा रहा है. बाहर जो भी अभी इस वक्त गरम गरम नाश्ते का लुत्फ उठा रहे हैं, आप सभी से निवेदन करती हूँ कि पारा गिरने से पहले अंदर चले आइए, क्योंकि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा अंदर का पारा बढ़ाने वाले हैं और इस ठंडी को कम करने वाले हैं. आप सभी से निवेदन करती हूँ एक बार कि ये मंच और इस मंच के सभी कलाकार आपका इंतजार कर रहे हैं. इस सभागार के अंदर चले आइए. ये सिर्फ हाई टी था आप लोगों के लिए. इसके बाद प्रॉपर डिनर की व्यवस्था भी है. थोड़ी देर के बाद फिर हम डिनर के लिए भी ब्रेक करेंगे. तो नाश्ते को स्थगित करते हुए आप सभी से निवेदन करूंगी कि सभागार के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर आकर अपने स्थान को सुरक्षित करें. अभी जो आपके लिए था वो स्टार्टर भी नहीं था, मेन कोर्स बहुत अभी बाकी है, इसलिए जल्दी से जल्दी ऑडिटोरियम में आके अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे हम कार्यक्रम के दूसरे भाग को जल्दी से जल्दी शुरू कर पाए. यहाँ जितने लोग बैठे हैं कुछ मदद कर पाएंगे क्या? आप लोग जो बैठे हैं बाहर जाकर अपने दोस्तों को बुलाकर ला पाएंगे? जरा सा उठिए और बाहर जाकर अपने सभी प्रबंधन प्रशिक्षु मित्रों को बुलाकर लेकर आइए. All the management trainees are requested to please come inside the auditorium and take their places. So it is not audible here. Is it not audible? Some of you can please go outside and call your friends.
सभी महानुभावों से, सभी गेस्ट, सभी अतिथियों से निवेदन करूंगी कि आप सभी आकर मंच के सामने ऑडिटोरियम के सीट्स पर अपना स्थान सुरक्षित करें। आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करूंगी, एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम आप सभी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एक बार फिर से बाहर उपस्थित सभी अतिथियों से सविनय निवेदन करूंगी कि सभागार के अंदर आ जाएं। प्रिंस डांस ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किया हुआ जो एक यहाँ पर परफॉर्मेंस था, वो सिर्फ एक स्टार्टर था आप सभी के लिए। उससे भी अद्भुत परफॉर्मेंसेज आप सभी का इंतजार कर रहे हैं IICM के इस मंच पर। एक बार फिर से निवेदन करूंगी, कृपया सभागार के अंदर आ जाएं। हम अपने कार्यकारी निदेशक का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उनका पदार्पण होगा, हम आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज करेंगे। जल्द अब इस कार्यक्रम के अगले पार्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आज का यह दिन आपके लिए अद्भुत होगा और आप डांस, नृत्य, गायकी के विभिन्न आयामों से आज रूबरू होंगे। ये हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी के बीच IICM सपरिवार मौजूद है। यहाँ पर IICM का भूत, भविष्य, वर्तमान सभी कोई यहाँ पर मौजूद हैं। भविष्य यानी कि हमारे मैनेजमेंट ट्रेनीज, प्रबंधन प्रशिक्षु, जो हमारे पूर्व IICM के कर्मचारीगण, IICM के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, उनके फैमिली मेंबर्स, करंट एम्प्लॉयज एंड एग्जीक्यूटिव्स के फैमिली मेंबर्स, छोटे छोटे बच्चे जो कि बहुत देर से शैतानी करने की काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बट हम टीम IICM एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये छोटे बच्चे हमारे कार्यक्रम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना कर पाए।
तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये हंसियाँ, ये किलकारियाँ आज के इस सभागार में गूंज रही है। थोड़ी ही देर में ये किलकारियाँ, ये हंसी, ये बिल्कुल एक संगीत का लय ले लेंगी जब हम अपने कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारी कार्यकारी निदेशक डॉक्टर कामाक्षी रमन मैम और हमारे CMD CCL, CBO CIL, CMD CMPD अभी हम सभी के बीच आ चुके हैं और अब हम एक सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से सभागार को गुंजायमान करें। निकाल दे अपने दिल से हर डर को, निकाल दे अपने दिल से हर डर को, नजारे मिलेंगे नए फिर तेरी नजर को, नजारे मिलेंगे नए फिर तेरी नजर को, दामन भर जाएगा सितारों से तेरा और दुनिया देखेगी तेरे उभरते हुनर को, और दुनिया देखेगी तेरे उभरते हुनर को। कोल इंडिया लिमिटेड में कार्यरत कुछ ऐसे ही उभरते सितारे, कुछ ऐसे ही हुनरों को लेकर आज इस मंच पर इन हुनरों को पिरोकर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। इन पंक्तियों के साथ साथ मैं सुगंधा वर्मा, प्रबंधक कार्मिक, और मेरे सह उद्घोषक श्री मोहित जैन, प्रबंधक सिस्टम्स, आप सभी का 31वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में सौहार्दपूर्ण स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर IICM के प्रति समर्पित किया। नमस्कार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, जोहार और प्रणाम। एक इस छोटे से शब्द ने ही हमें बता दिया कि हमारे भारतीय संस्कृति में कितनी सारी विविधताएं हैं, और उसी विविधताओं को प्रस्तुत करने के लिए ये मंच आज हमने खुला छोड़ा है। I extend my heartiest welcome to all the guests and dignitaries sitting on the front row, respected ED ma'ams, CMDs and CBOs who have arrived from various subsidiaries. We are graced to have your presence over here. Thank you so much for gracing this valuable occasion. And this is the way we maintain balance. Since I am a mother and an anchor right over here, my kid needs me, and I would request somebody to please take care of my kid so that इस प्रोग्राम का संचालन मैं काफी अच्छी तरीके से आपके साथ कर पाऊँ। At the outset, ladies and gentlemen, Vivian Greens has quoted, "Life isn't about waiting for the storms to pass. Life isn't about waiting the storms to pass. It is about learning to dance in the rain." And indeed, with these words fit apt with the personality of the next performer who is going to take this charge of this mesmerizing stage, Miss Shehnaz Begum, for the inaugural dance. Let us all welcome Miss Shehnaz Begum, Management Trainee, Assistant Manager. She has been promoted to Assistant Manager from Materials Management Department, ECL. She hails from Nandgaon, Assam. She has been profoundly following her passion for dance since the tender age of 3. She has showcased her talent at various regional and national platforms, representing her school and university. Let us all welcome Shahana and motivate her with a huge round of applause. Thank you so much. গুণনীতি গোবর্ধনধারী দৈত্য দানব মর্দনকারী গোবিন্দ গুণনীতি গোবর্ধনধারী দৈত্য দানব মর্দনকারী গোবিন্দ গুণনীতি গোবর্ধনধারী দৈত্য দানব মর্দনকারী কালী কোঘালী হিরে বনমালী নাসত কাসত গিরি হে নাসত কাসত গিরি হে মৃদঙ্গ দিনি দিনি নাদে দুন্দুবি মৃদঙ্গ দিনি দিনি নাদে দুন্দুবি চিত্ত হবে ভাই হে রঙ্গে রঙ্গিমা রঙ্গে রঙ্গিমা চিতা কিতা কিতা ধে 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 তস্मै শ্রী পরমাত্মনে
मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रस्तुति के लिए। क्या तुम्हें पता है मोहित कि शहाना आसाम से हैं और जो नृत्य उन्होंने अभी अभी प्रस्तुत किया यहाँ पर वो आसाम का एक लोकल नृत्य है जिसको कि क्षत्रिय बोला जाता है और इसमें उन्होंने बहुत ही सुंदरता के साथ राधा कृष्ण की लीला को दर्शाई। तो कैसा लगा तुम्हें मोहित? वास्तव में अद्भुत थी प्रस्तुति। ओके, और आप सभी को कैसा लगा? आज की शाम कुछ खास होगी, दिल से दिल की बात होगी, संगीत की धारा और नृत्य की लहरों में हर पल रंगीन, हर पल खास होगी। तो इन्हीं पलों को खास बनाने के लिए मैं आपके समक्ष ऑर्केस्ट्रा की टीम को बुलाना चाहूंगा इस मंच पर, जो आज की शाम में 4 चांद लगाने वाली है। सबसे पहले मैं दीपू दा को बुलाना चाहूंगा जो कीबोर्ड का संचालन करेंगे, जो अपनी कुशलता से संगीत को नए आयाम देंगे। गिटार के लिए मैं सन्नी जी को बुलाना चाहूंगा, जिनकी गिटार की ताने हर दिल को छू जाती है। ढोलक और हैंड सोनिक पर उपेंद्र पाठक जी है, जिनकी ढोलक की छाप मंच पर ध्वनि का जादू बिखेरती है। और ओक्टा पैड पर है अटानू चटर्जी। एक बार जोरदार तालियों से पूरी ऑर्केस्ट्रा की टीम का स्वागत करें। राहों में बिछी कांटों की श्रृंखला से डरना नहीं, राहों में बिछी कांटों की श्रृंखला से डरना नहीं, सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने से कभी थकना नहीं। अगर गिर भी जाए तो फिर से उठ जाना, अगर गिर भी जाए तो फिर से उठ जाना, आसमान तक पहुंचने के लिए जमीन से उठना नहीं, आसमान तक पहुंचने के लिए जमीन से उठना नहीं। ऐसे ही जमीन से जुड़े हुए पहले कलाकार हमारे बीच अपनी प्रस्तुति का प्रदर्शन करने वाले हैं। झारखंड राज्य विविध वनस्पतियों और जीवों के साथ प्रकृति की सुंदरता का एक सच्चा प्रमाण है। हम सीसीएल मुख्यालय के प्रबंधक कार्मिक श्री एलन आर्य लकड़ा द्वारा एक विशेष गीत प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध होने वाले थे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री एलन आर्य। Thank you, Mohit. चल तो यारे
सुंदर लुहुर लुहुर हवा बहाते, सूखा मैना कोयल मधुर गीत गावाते। मीठा मीठा झरना कर पानी पियावो, नदी नाला पर्वत कर सैर करावो, नदी नाला पर्वत कर सैर करावो, नदी नाला पर्वत कर सैर करावो। चल तो गुया रे अम्मा बगीचा, झुलुआ झुलब रे झुलुआ झुलब रे। चल तो गुया रे अम्मा बगीचा, झुलुआ झुलब रे झुलुआ झुलब रे। बाग भालू जंगल में झूमर खिलाते, देखो तू हिरनिया तोर किसन कुदाते। झारखंड के अखरा में काका मिला है, देखो तो सोना हीरा कोल मिला है, देखो तो सोना हीरा कोल मिला है, देखो तो सोना हीरा कोल मिला है। चल तो गुया रे अमर बगीचा, झुलुआ झुलब रे झुलुआ झुलब रे। चल तो गुया रे अमर बगीचा, झुलुआ झुलब रे झुलुआ झुलब रे। कचा के गावो बकल के खियावो, कचा के गावो बकल के खियावो। चल सहिया चल रे अम्मा बगीचा, चल सहिया चल रे अम्मा बगीचा। चल तो गुया रे अम्मा बगीचा, झुलुआ झुलब रे झुलुआ झुलब रे। झुलुआ झुलब रे झुलुआ झुलब रे। झुलुआ झुलब रे झुलुआ झुलब रे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एलन। झारखंड का जो फोक म्यूजिक है उसमें एक सौम्यता के साथ साथ एक बहुत ही मीठी सी ऊर्जा है जो कि हम सभी को थिरकने पर मजबूर कर देती है। और मैं देख भी रही थी हमारे ऑडियंस में कई सारे लोग धीरे धीरे है ना थिरक रहे थे। तो बिल्कुल बहुत इसी तरह से आप एंजॉय करते रहिए आज की शाम को। और इसी कड़ी में अगली प्रस्तुति हमारे सामने करने वाली है। अच्छा, झारखंड से अभी मैं आपको बंगाल लेके चलूंगी, ठीक है। झारखंड से हम चलेंगे बंगाल और जो हमारी नेक्स्ट प्रस्तुति करने आने वाली है वो है सुचित्रा मुखर्जी। है वो बंगालन लेकिन गाने हर तरह के गाती हैं और काफी समय से संगीत के क्षेत्र में वो अपना योगदान देती आई हैं। आज के मंच पर जो वो गाना गाने वाली है वो हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जो आज हमारे बीच नहीं है, उनको एक ट्रिब्यूट के जैसा हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। ऐसा समा न होता फ्रॉम द मूवी जमीन आसमान। लता जी भले ही आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ ने, उनके संगीत ने उनको अमर किया है और वो निश्चित ही हम सभी के दिल पर हमेशा राज करेंगी। इसी बात के साथ साथ तालियों के बीच स्वागत करते हैं सुचित्रा मुखर्जी का।
बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा, आपकी इस प्रस्तुति ने एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुचित्रा की शानदार परफॉर्मेंस के लिए। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ी दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलटकर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगी तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। यह पंक्तियां धीरज कुमार प्रबंधक कार्मिक WCL के जीवन से पूरी तरह मेल खाती है। धीरज कुमार ने अपनी मेहनत, संकल्प और समर्पण से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। न केवल प्रबंधक के रूप में बल्कि संगीत और गायन के क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। जी बिल्कुल, तो बंगाल से अब आपका सफर हम ले चलते हैं साउथ की तरफ। धीरज, he belongs to Telangana, Hyderabad. He belongs to Hyderabad. He is pursuing his passion for singing since a very tender age of 10. He has performed in many reality shows and has been judged by Sri S.P. Balasubramaniam when he was in class 7th itself. He is trained in Carnatic music. He has also sung for music directors like A.R. Rahman in Jodha Akbar, Tamil and Telugu versions. He has done playback singing in Tollywood films for music directors, many renowned music directors. He is the winner of reality show like Star Ma Super Singing 2019, judged by Sri Shankar Mahadevan sir, and he is also the winner of Gemini Ulala Band Hunt 2008, judged by Sri A.R. Rahman sir. He has also performed the 4th World Military Games in 2007. He has done his performance there, and he is also the winner of Coal India Limited inter-company singing competitions and all. Definitely, ये इंडिया में हमारे कोल इंडिया में वर्ल्ड फेमस सितारे को इस हीरे को हम कोयले के खदान से निकाल कर लेके आए हैं। जोरदार तालियों के बीच स्वागत करिए। तुझको मैं रख लूं वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा न हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं। बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहाँ न मुझको खबर न तुझको पता। ओ बनाती है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले। इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले ख्यालों का शहर। तू जाने तेरे होने से ही आबाद है थकानों के जहर। वही है आते जाते जो तेरा नाम है, देती है ये सजा हवा हवा।
ये तालियों की आवाज ही बता रही है कि आपको एक परफॉर्मेंस कैसी लगी है। We will come back with more passion and with more energy. तो ऐसे ही नहीं, मैंने आपको इनवाइट किया था कि नाश्ता छोड़ के अंदर आ जाइए। हाँ, हमारे पास यहाँ पर भी आपके अभी शाम में बहुत कुछ आना बाकी है। जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है। चाहे हमारे पास हो लाखों गम, लेकिन यहाँ बैठे हमारे दर्शकों के चेहरे पे मुस्कान बहुत जरूरी है। तो आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए हम बुलाने वाले हैं अपने अगले इस कड़ी में निशांत रोहिला, जो प्रबंधक कार्मिक के रूप में सीएम पीडीआई में कार्यरत हैं, और वो इससे पहले बहुत सारे कई ऑल इंडिया के मंचों पर अपना प्रस्तुति दे चुके हैं। और कोयले में जैसे हम लोग हीरो को तराशते, तो वो वास्तव में एक हीरा है जिसको इस मंच पे हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। जी, तो अब अभी हम कहाँ गए थे? हैदराबाद गए थे। तो इसके बाद अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम हरियाणा चलेंगे, क्योंकि निशांत हरियाणा से है। हरियाणा से हमारा निशांत छोरा गाना गाने के लिए बिल्कुल रेडी है। निशांत के बारे में बताना चाहूंगी, ही इज करेंटली वर्किंग एज मैनेजर पर्सनल इन सीएम पीडीआई हेडक्वार्टर। उससे पहले सीसीएल में काफी समय इन्होंने काम किया है। He is the winner of Inter-Area Cultural Meet 2016 in light song vocal. He is also the winner of Inter-Subsidiary in 2016 for light songs again. He has performed in Coal India Foundation Day in 2015, 16 and 2019. So again a star performer for all of you right from Haryana to Jharkhand. Let us all welcome him with a huge round of applause. थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट मैम। सभी को नमस्कार। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का एक सॉन्ग आपके सामने लेकर आया हूँ। कोशिश करूँगा कि निभा पाऊँ। मैं कहीं कभी न बन जाऊँ तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं बन जाऊँ तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊँ। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरा रूप जब भी देखा तुझे गए के पार देखा, तेरा जब भी देखा तुझे गए पार देखा, मैं कहीं कभी न बन जाऊँ तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊँ। तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है, तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है, तेरी बात में है जादू, तेरे बोल में कनक है, तेरी तू ज़मीन की धड़क है, मैं कहीं कभी न बन जाऊँ तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊँ।
सादा मेरा दिल लुभा रहा है तेरा रूप सादा सादा ये झुकी झुकी निगाहें तेरे प्यार दिल में ज़्यादा मैं तुझे पे जान दूंगा है यही मेरा इरादा मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता मैं कहीं कभी न बन जाऊं बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे शब्दों में अपने भावनाओं को पिरोने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीछे से हमारे एनर्जेटिक मैनेजमेंट ट्रेनिंग ने बता दिया कि मोहम्मद रफ़ी साहब कितना स्टेज पर थे और कितना आपके दिल में। एक बार फिर से जोरदार तालियां निशान से। जैसा मैंने बोला था कि हम लोग हीरा बोला था मैंने निशांत को और IICM का काम प्रशिक्षण देना है। जैसे गुरु शिष्यों की पहचान कर लेता है वैसे ही कोल इंडिया में क्या कला और कला के कोई लोग हैं उनको पहचानने में हम लोग बहुत जैसे ही मैनेजमेंट ट्रेनिंग का बैच आता है हम लोग यहाँ गूंज प्रोग्राम कराते हैं उसी का हम लोग देख लेते हैं कि जिस तरह द्रोणाचार्य ने अर्जुन कौन था जो चिड़िया की आंख पे निशाना मार देता है वैसे हम लोग देख लेते हैं कौन ऐसा एग्जीक्यूटिव है जो सिंगिंग में और डांसिंग में बिल्कुल हमारी कार्यकारी निदेशक जो हमारे सामने बैठी हुई हैं अपनी बात की नजर को लेकर और साथ ही साथ जो हमारे म्यूजिशियंस इतनी देर से आप सभी के लिए निरंतर बजाए जा रहे हैं कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स जोरदार तालियां आपकी तालियों से ही उनका प्रोत्साहन होगा। হ্যাঁ তাহলে এবারে তো হরিয়ানা ঘুরে আসা হয়ে গেছে এবারে কোথায় যাবেন মহারাষ্ট্র এখনই যেতে পারবো না আমাকে বাঙালি যেতে হবে আমাকে আমার মতো থাকতে দাও আমি নিজেকে নিজের মতো খুশিয়ে নিয়েছি the next performance is again from the Rasgulla state the Bengal state let us all welcome Shri Bipin Roy from CMPDIL with his beautiful performance. Bipin has won he has been the finalist in 2012 DD National Bharat Kishan 2013 he was there in the singing reality show MTS Bengal champion and he was a winner 2016-17 he has remained the finalist of Z Bangla Saregamapa. He's a regular TV artist and air artist. If you can find him on TV, it's not a new face for all of you. He's also doing his playback for telefilms and TV serials. Such a talented person on the stage of IICM. We're honored to have him. Bipin Roy.
परफॉर्मेंस था हमारे विपिन दा का, इसमें मुझे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं अगर बोलूँ तो वो शायद कम पड़ जाएगा। जिस तरह का प्रदर्शन अभी आप लोगों ने अपने प्यार का उनके लिए किया है, आज की ऑडियंस ने बहुत सराहा है हमारे विपिन दा के परफॉर्मेंस को। इसके बाद अब हम आपका सफर ले चलते हैं नवाबों की नगरी। जी बिल्कुल, नवाबों की नगरी से अब हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं, अगले आर्टिस्ट हैं, जिनका नाम है सौरभ शर्मा। जीवन की असली उड़ान अभी बाकी है, जीवन की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। इसी जज्बे के साथ ऐसे ही नेतृत्व रखने वाले हमारे सौरभ आपके समक्ष आ रहे हैं। सौरभ MCL में अभी असिस्टेंट मैनेजर लीगल के पद पर कार्यरत हैं और उनकी संगीत की यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक रही है। उन्होंने पियानो की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से ली है और तबला की शिक्षा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से प्राप्त की है। वे लखनऊ और फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक हैं और संगीत में उनका योगदान बेहद सराहनीय है। सौरभ अपने स्कूल के दिनों से ही संगीत में रुचि करते और अपनी तबला की लय धुन और ताल से और अपने संगीत से आज हम सभी को मंत्र मुक्त करने वाले, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। चेक 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 चेक। लगी तुमसे मन की लगन, लगने लगी तुमसे मन की लगन, लगने लगी तुमसे मन की लगन, लगने लगी तुमसे मन की लगन। गली गली झूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली झूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नयन। लगी तुमसे मन की लगन, लगी तुमसे मन की लगन, लगने लगी तुमसे मन की लगन, लगी तुमसे मन की लगन। आ जाओ मेरी जान।
जैसे पगली पवन लगी तुमसे मन की लगी तुमसे मन की लगन पद सारे गरे रे सा पद सारे गरे रे सा पद सारे गरे रे सा मा गरे सा पद सारे गरे रे सा पद सारे गरे रे सा पा मा गरे सा पद सारे गरे रे सा पद सारे गरे रे सा मा गरे पद सारे गरे रे सा मा गरे सा पद सारे गरे रे सा मा गरे सा पद सारे गरे मा धा मा रे सा पद सारे गरे सा धा धा मा रे सा पद सारे गरे रे ग म प ग म रे सा सारे गरे रे ग म प रे ग म प ग म रे सा सारे गरे रे ग म प ग म रे सा सारे गरे रे सा पा मा रे रे ग म प ग म रे रे सा रे सा रे सा पद सारे गरे रे सा मा गरे सा पद सारे गरे रे सा सा रे ग म मा दा दा पा सा रे ग म मा दा दा पा सा रे ग म मा दा दा पा सा नी दा नी दा पा दा मा 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 ग सा नी दा नी दा पा दा मा 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 सा नी दा नी दा पा सा नी दा नी दा पा दा मा 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 ग ग म ग रे ग म पा मा ग रे सा पा मा ग रे सा लगन लगी तुमसे मन की लगन लगन से मन की लगन लगी तुमसे मन की लगन Amazing, wonderful, incredible performance. परख अगर हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। और एक से बढ़ के एक कलाकार की प्रस्तुति आप देख रहे हैं और आज की जो शाम हमारी है और रंगीन होती जा रही है। जी बिल्कुल, एक बहुत ही प्यारी सी म्यूजिक, सिर्फ पियानो, सौरभ की आवाज और वो ब्यूटीफुल सी स्माइल ऑल थ्रू द परफॉर्मेंस. That was the added gem. Let us have a huge round of applause for this young talent, Saurabh Sharma. जी तो ये जो म्यूजिक की प्रस्तुति थी, जो गानों की प्रस्तुति थी, जो आपको एक अलग ही सफर में, एक अलग ही दुनिया में लेकर गए थे हम संगीत के द्वारा आप सभी को, उसको हम यहाँ पर एक विराम दे रहे हैं और आगे अन्य कार्यक्रम जो इससे भी बेहतरीन आपके लिए हमने सजा कर रखे हैं उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे. आगे की प्रस्तुति के लिए हमारा स्टेज अभी रेडी हो रहा है. कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी, गौर से सुनिएगा. पत्थर की बंदिश से भी क्या नदियां बहना रुकती हैं? क्या बहती नदियां रुकती हैं? बताइए, क्या पत्थर की बंदिश से भी बहती नदियां रुकती हैं? हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं? हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं? किस्मत के हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है. किस्मत के हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है. जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है. और कुछ ऐसे ही जज्बे वाले हमारे प्रिंस डांस ग्रुप के सभी
आर्टिस्ट, सभी परफॉर्मर्स, उन्होंने अपनी पहचान ना कि IICM के स्टेज पर बट पूरे इंडिया में इंडियाज गॉट टैलेंट के थ्रू और बहुत सारे परफॉर्मेंसेस के थ्रू अपनी पहचान उन्होंने बनाई है। एक दीपक की तरह वो हर जगह चमकते हैं। तो उनके एक और शानदार प्रस्तुति के साथ उनका हम स्वागत करते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं जोरदार तालियों के साथ। Prince Dance Group on the stage, please. जय जय हे महिषासुर
लोगों के भी रोंगटे खड़े हुए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। जो आपने देखा, जो प्रिंस डांस ग्रुप के जो सभी सदस्य हैं वो उड़ीसा के एक बहुत अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते, और उनकी मेहनत, प्रयास और उनके परिश्रम का नतीजा है कि उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट 2 के मंच पर का अवार्ड जीता, और आज IICM के मंच पर अपनी प्रतिभा को बिखेरने के लिए हम लोग के बीच एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रिंस डांस ग्रुप के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब आपका सफर मैं रुख करवाती हूँ बुद्ध की नगरी। बताइए बुद्ध की धरती कौन सी है? जी बिल्कुल, the rich heritage, the rich culture of Bihar is going to come on the stage. हमारे अगले जो आर्टिस्ट हैं वो बुद्ध की नगरी से हैं, वो नालंदा से हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप सभी ने सुना होगा। जी बिल्कुल, तो वो नालंदा से हैं और अपने साथ साथ आप सभी के लिए एक बहुत ही मॉडर्न डांस फॉर्म लेकर आ रहे हैं। उनका नाम है कुमार सौरभ। Kumar Saurav is currently working as Assistant Manager Personnel and he is posted in Mugma area ECL. He has been pursuing his passion in dance since 2013 and he has participated in various school and college fests. He has won solo dance fests at different events in BIT Mishra, cultural fest of various colleges and universities. And he is very passionate about dance. He also likes playing guitar and he is interested in acting. तो इस मंच से एक नया सितारा ही उभर रहा है, ऐसा समझिए, और जोरदार तालियों के बीच स्वागत करिए सौरभ का। कुमार सौरभ ऑन स्टेज प्लीज। चढ़ना है जरूरी ये सवाल आए, तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। मैं जो तुझसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ, तू फासला
परफॉर्मेंस देखकर सोहम का तुम्हें मन नहीं हो रहा था कि तुम भी नाच लो थोड़ा? लेकिन हमें मन पर नियंत्रण करने का प्रशिक्षण भी दिया गया है IICM में। बहुत अच्छा प्रशिक्षण होता है यहाँ पर। तो मन पर नियंत्रण रखिए आप सभी, साथ ही साथ थोड़ा सा पेट पर भी नियंत्रण रखेंगे। थोड़ी देर में हम इस कार्यक्रम के अंत की ओर अग्रसर होने वाले हैं जी। तो अगली कड़ी में फिर से मुझे आपको বাঙালি নিয়ে যেতে হবে। বাঙালিরা এত ট্যালেন্টেড কি বলবো, মানে বোঝাই যাচ্ছে না কেন এটা। Any Bengali out there? Shout outs please. लगता है कोई बंगाली नहीं है, बंगाली जैसे नहीं चिल्लाते। चलिए कोई बात नहीं, तो अगला कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। अच्छा, तो जितने भी म्यूजिशियन दादा यहाँ पर बैठे थे, आप सभी ने सुन लिया अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उनके साथ सुन लिया। अब बिना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अगर मैं आपको म्यूजिक सुनाऊं तो मजा आएगा जी। बिल्कुल, तो दिल थाम कर बैठिएगा आगे परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू विटनेस अ वेरी न्यू एंड यूनिक थिंग, दैट इज बीट बॉक्सिंग from a very young and exceptionally talented executive, Shri Manjeet Roy, Assistant Manager, Environment and Forest, posted at Mahanadi Coalfields Limited. He hails from Kolkata, West Bengal, and he is very passionate about beatboxing. He has started doing beatboxing from 2016. He has been featured in top 50 Indian beatboxing championships, and he has secured many positions, many accolades and medals in his life. So let us all witness this beatboxing. पसंद आए तो जोरदार तालियों के साथ मेरे बिल्कुल मंजीत का प्रोत्साहन करिएगा। जोरदार तालियां। Yes, you can hear me now. I'm lost again. Can you find me? Thank you. Thank you so much, Manjeet, for displaying your proficiency here on this stage. और just those थोड़ी सी लाइन, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। बिना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के एंटायर ऑर्केस्ट्रा यहाँ पर मंजीत ने आप सभी के लिए बजा दिया। अगले परफॉर्मर जो यहाँ अभी आने वाले हैं उनके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा। काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे की निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं, यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। अभी परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं हम लोगों के बीच श्री सौरभ शर्मा।
असिस्टेंट मैनेजर सीसीएल। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। माना कि जिंदगी की राह इतनी आसान तो नहीं है, माना कि जिंदगी की राह इतनी आसान तो नहीं है,
पर आपका ताली बजाने में भी कोई नुकसान नहीं है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे कलाकार के लिए जिन्होंने अपनी प्रस्तुति से हम सभी को मंत्र किया। In the words of Meryl Streep, acting is not being someone different. Acting is not being someone different. It's finding the similarity in what is apparently different and then finding myself in there. ये जो 2 लाइन्स अभी मैंने आपको बताई, इसी बात को अपने व्यक्तित्व के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए एक मोनो एक्ट को लेकर आ रहे हैं हमारे ऋषभ कुमार. ऋषभ belongs to Ranchi itself. He is currently working as assistant manager personnel in Southeastern Coalfields Limited. He has been pursuing the passion of acting since 2011 and has professionally done theatre acting at Hyderabad and Bhubaneswar. He has also featured in a few YouTube short films and videos. He has won national level dramatics competition at XLRI Jamshedpur and secured second prize at Spring Fest of IIT Kharagpur. He has also been the head student RJ at SOA Radio 90.4 FM of Ranchi. Let us all put our hands together and welcome for this mono act of Rishabh. और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा मुद्दा लेकर एक ऋषभ हमारे सामने आ रहे हैं. आज मैं अपना परिचय नहीं दूंगा. आज मैं अपना परिचय नहीं दूंगा क्योंकि एक दरिंदे का कोई परिचय नहीं होता. आज मैं आपको अपने जिंदगी की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं. बचपन वो क्या होता है? कभी बचपन जिया ही नहीं है मैंने. उस ऊपर वाले ने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया. बचपन से मैं अकेला अकेला रहता था और लोग भी मुझे कुछ खास ज्यादा पसंद करते नहीं थे. और घर के आर्थिक हालात अच्छे नहीं होने के कारण कभी मुझे फल बेचना पड़ा तो कभी कुछ और. किसी तरह तो अपनी पढ़ाई पूरी की मैंने और फिर एक बड़ी मुश्किल से सेल्समैन का जॉब लिया. अरे उस ऊपर वाले ने मेरा बचपन तो खराब कर ही दिया था, उसने अब मेरी जवानी भी खराब कर दी. घर घर जाता था मैं सामान बेचने और हर घर में कोई न कोई औरत मुझे धक्का देके निकाल देती थी और मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर देती थी. जब भी खाली हाथ वापस ऑफिस लौटता तो मेरा वो अजीब बॉस मुझे हर रोज नौकरी से निकालने की धमकी देता. पर सोनाली में क्या था ऐसा कि हर बार उसके टारगेट्स पूरे हो जाते थे? क्या एक लड़की के चेहरे का मोल हमारी मेहनत से ज्यादा होता है? मैं सह नहीं पा रहा था. मुझे बहुत जलन हो रही थी उसके सक्सेस से. घुटन होती थी मुझे. एक तो पैसे की तंगी, ऊपर से मेरे घर वालों ने मेरी शादी उस पागल पोहे से कर दी. उसने मेरा दिल दिमाग सब खराब करके रख दिया था. और उस पायल और सोनाली के चेहरे में अजीब सी समानता थी. वही आंखें, वही चेहरा. दिमाग खराब हो जाता था मेरा, पारा चढ़ जाता था मेरा. फिर भी रह रहा था ना, उसके साथ रह रहा था ना. भगवान से भरोसा उठ गया था मेरा. बचपन से लेके आज तक उसने कुछ भी नहीं किया मेरे लिए. पर उस दिन जब मेरे बॉस ने फिर से उस सोनाली को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड दिया
सहन नहीं हो पाया मुझसे, बर्दाश्त नहीं कर सक रहा था मैं। तभी मैंने देखा वो सोनाली वो अकेले उस बाथरूम की तरफ जा रही थी। मैंने मौका देखा और उसके पीछे पीछे गया, और जिस तरह लोग मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर देते थे, मैंने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। आज नहीं छोड़ूंगा उसे, अपना बदला लेकर रहूंगा। गया मैं उसके पास, बोला मैंने कि ऐसा क्या करती थी तू कि तेरे सारे टारगेट्स पूरे हो जाते थे। उसने मुझे धक्का देके भागना चाहा तो मैंने उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती वहीं गिरा दिया। आज मौका मिला है, आज नहीं जाने दूंगा तुझे। और मैंने उसे बेआबरू कर दिया। उसने शोर मचाना शुरू किया तो उसके मुंह पे हाथ रख दिया, दबा दिया मुंह उसका। उसने फिर हिलना बंद कर दिया। बगल में रखे पत्थर से कूच कूच के उसका चेहरा खराब कर दिया। अब कैसे पूरे करेगी अपने टारगेट्स? वो मर गई थी, मैंने उसे बेआबरू करके मार डाला था मैंने उसे। अब देखता हूं कैसे जीतेगी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। आसपास के शोर से मैं डर गया। मैंने उस लड़की की लाश को वहीं छोड़ा और भाग गया मैं। पर जैसे ही घर पहुंचा तो वापस जब भी मैं पायल को देखता मुझे अपनी हैवानियत याद आ जाती। ये क्या कर डाला था मैंने? काश मैं यही सोचता रहा कि हर घर में कोई ना कोई सोनाली, किसी की पत्नी, किसी की बहन तो किसी की बेटी होगी। ये क्या कर डाला मैंने? ना मैं अपनी पत्नी से नजर मिला पा रहा था, ना ही अपनी छोटी बहन से, और तो और मेरी छोटी बच्ची। हे भगवान, जब उसे पता चलेगा कि मेरे पापा ने क्या दरिंदगी, ये क्या कर डाला मैंने? अरे अंदर ही अंदर जल रहा था मैं उस आग में जिसके बारे में मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। काश कि इस दिन आवेश में आकर मैंने ये गलती ना की होती। आज मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर अपने अपराध को, अपने गुनाह को कबूल करता हूँ और आपसे ये विनती करता हूँ कि अपने जीवन में ना कभी ऐसा कोई अपराध करे, ना ही होने दे, और हो सके तो मुझे माफ करना। मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। हाँ, मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। मेरे इस प्रायश्चित का साक्षी बनना। माफ कर देना मुझे, माफ कर देना। Thank you so much, Rishabh, for bringing out this important and burning topic from our society. ये बहुत ही एक अहम मुद्दे को आज सौरभ ने हमारे बीच उजागर किया है, और ये हम सभी के लिए ज़रूरी है। हम आज अपने समाज में ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं, जो हाल ही में कैलकाटा में जो घटना हुई, और आसपास कई सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जहाँ पर ऐसे दुष्कर्म हमें सुनने को मिलते रहते हैं। तो ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना हम अपने फिजिकल वेलबींग पर ध्यान देते हैं, उतना ही हम अपने इमोशनल और मेंटल वेलबींग पर भी ध्यान दें।
अपने मेंटल वेलबींग के साथ साथ अपने आसपास, अपने दोस्त, अपने पड़ोस में भी देखें कि कहीं वो लोग, उन लोगों को आपकी आवश्यकता तो नहीं है, कहीं किसी को सुनने की आवश्यकता तो नहीं है। आपका एक कदम शायद कई सारे अपराध रोक सकता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ऋषभ के इस अभिनय के लिए, जिन्होंने हमें अंदर तक सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अब आज की कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति के लिए मैं प्रिंस डांस, जो लास्ट परफॉर्मेंस के लिए प्रिंस डांस ग्रुप, जिसकी आप 2 प्रस्तुतियां पहले ही देख चुके हैं, और एक और बार मैं प्रिंस डांस ग्रुप को मंच पर फिर से बुलाना चाहूँगा। वो मंच पे आए उससे पहले मैं कुछ पंक्तियां उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तब तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तब तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो मैं एक बार मंच पे बुलाना चाहूँगा प्रिंस डांस ग्रुप को फिर से। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रिंस डांस ग्रुप का। जांच कर रहे हैं। बहुत ही शांत होकर आप सभी इंतजार कर रहे हैं। ऋषभ के एक्ट ने आपको इतना सोचने पर मजबूर तो नहीं कर दिया? अब उस जो एक बहुत ही अहम मुद्दे को ऋषभ लेकर आए थे, अब उसे फिर से हम एक म्यूजिकल मोड़ देने जा रहे हैं प्रिंस डांस ग्रुप के द्वारा। थोड़ा सा इंतजार और प्रिंस डांस ग्रुप इस स्टेज पर आएगा। फिर से आप सभी को, आप सभी के मन में तरंग उठाने के लिए प्रिंस डांस ग्रुप इस मंच पर फिर से आएंगे और वो आज की शाम का बिल्कुल लास्ट परफॉर्मेंस होगा। अच्छा, तो आप सभी ने मुझे कहा था वंस मोर कई सारे हमारे सिंगर्स के लिए, तो क्या इरादा है? जी, जो बाहर खाना है उसका मेन्यू बड़ा जबरदस्त बनाया IICM की टीम। कोई बात नहीं, पेट में से आवाज नहीं आ रही, दिल में से आवाज आ रही है। ओके, सो अभी फिलहाल तो ये लास्ट परफॉर्मेंस है, उसके बाद एक आध चीजें लाइंड अप है, वी विल सी। ये परफॉर्मेंस के बाद मोस्टली हम डिनर ओपन कर देंगे, बिकॉज हमारे डिग्निटरीज हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज करने के बाद उन्हें प्रोसीड करना है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं आगे की शो को देखने के लिए, ऑन बेसिकली पब्लिक डिमांड, एब्सोल्युटली ऑन पब्लिक डिमांड, हमारे सिंगर्स एंड ऑर्केस्ट्रा दे आर स्टिल वेटिंग, दे कैन कंटिन्यू। जी, तो वो होगा आखिरी में, बिल्कुल आखिरी में, और आपको बने रहना होगा। वादा करते हैं आप मुझसे? ऑडिटोरियम भरा रहेगा और खाने का पंडाल खाली रहेगा? कोई बात नहीं, चलिए। हमारे कार्यक्रम में थोड़ा सा ट्विस्ट है। प्रिंस डांस ग्रुप जो अपनी शिव तांडव प्रस्तुति को लेके आने वाला है, उससे पहले में हमारे बीच निशांत रोहिला है, जो आपको अपने मधुर संगीत से एक और बार इस वातावरण को गुंजायमान करने वाले। आप एक बार उनके गाने को सुनिए, उसके बाद प्रिंस डांस ग्रुप अपने शिव तांडव प्रस्तुति को लेके आएगा। निशांत रोहिला आएंगे। Can we have put on lights? Lights. लिखे जो खत वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए।
लिखे जो खत तुझे वो तेरी अब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल में ये तो आई, कहीं चटकी कहीं कोई, मैं ये समझा तो शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे अदा रंगी फिजा रंगे, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई वो तन्हाई, वो तैसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवा जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं तो मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तो सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें है, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। Thank you so much. Thank you. जी, खतों का जमाना रहे या ना रहे, खतों का जमाना रहे ना रहे, ये जो गीत अभी अभी निशांत ने आप सभी के लिए प्रस्तुत किया है, इस गीत में वो जज्बा है कि सवेरा हो तो फूल खिल जाए और रात हो तो सितारे आ जाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस स्टेज को फिर से एक बार म्यूजिकली ब्लेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच निशांत। लेट अस ऑल वेलकम विद huge round of applause Prince Dance Group once again. Lights.
इसी को कर लीजिए। हाँ तो छोड़िएगा ना। मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। जो कष्ट तुम्हारे भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिल के सारे
डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का, सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का। डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का, सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का। शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर, लेके नाम बोले का हूँ निहाल, मन में ना है कोई ख्याल, भोले में मैं मगन हूँ, वो जानता है सबका हाल। मस्तों के टोले में कोई सारे भोले में, भूल गए हैं दुनिया जब से मन लगा है भोले में। मुझ पे चढ़ा है बस भोले का रंग, हर कण में हर क्षण में है भोले मेरे संग, लेके तेरा नाम भक्ति में तेरी ही रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के शक्ति में तेरी जी रहा हूँ। बम 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 भोले भोले। एक बार फिर से चलिए आगे आ जाएंगे बस। जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश मुझसे ज्यादा करो, तकदीर भी रुके पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इतना इरादा रखो। प्रिंस डांस ग्रुप के सभी सदस्यों का जो इरादा था वो बहुत मजबूत था और आपने उनकी प्रस्तुति में वो भी देखा। तो एक बार जोरदार तालियां एक बार फिर से हो जाए प्लीज। हम लोग इस कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में आ चुके हैं। आज के सारे जो भी प्रस्तुति हमने जो भी वैरायटी एक रेनबो ऑफ परफॉर्मेंसेस आपके सामने हम लेकर आए और हमने ये प्रस्तुति की कोल इंडिया हेडक्वार्टर्स, कोल इंडिया की सब्सिडरी से काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स आए। हम आशा करते हैं कि आज की ये शाम जो कि रात में परिणत हो चुकी है काफ़ी मज़ेदार रही होगी आप सभी के लिए और आपके हृदय पर एक स्नेह चिन्ह जरूर अंकित कर दिया होगा IICM की टीम ने। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां आज के बेहतरीन शाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं भी लास्ट परफॉर्मेंस के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन विद ऑल ऑफ अस। नाउ अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए न मापना अपनी कला को हार और जीत के पैमाने पर, न मापना अपनी कला को हार और जीत के पैमाने पर। याद रखना कलाकार सिर्फ पुरस्कार नहीं दिल भी जीतते हैं। आई एम श्योर आज के सारे कलाकारों ने आप सभी का दिल जीत लिया होगा and they have already won our hearts, and this time for us to convey our gratitude to all the artists, all the performers who have come from various subsidiaries of Coal India Limited. They had to toil a lot to take their release, travel a lot to come over here, practice a lot to give this wonderful performance on this stage. So we will just devote some time on extending our gratitude to all the performers who have come from various subsidiaries. For this, I would request all the dignitaries, Dr. Kamakshi Raman, Executive Director IICM, to kindly come on stage. CVO Coal India Limited also may kindly come on stage. CMD,
CMPDI। जी सारे हमारे जो डिग्निटरीज बैठे हैं सर आ जाइए। और मैं एक बार आप सभी से आग्रह करूंगा आज के सभी कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए और हमारी ऑडियंस के लिए भी एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने भरपूर साथ दिया है आज की शाम में हमारा। जी आगे बढ़ते हुए समय को ज्यादा जाया ना करते हुए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी एक बहुत ही उम्दा कविता की प्रस्तुति करने वाले हमारे कवि साहब मिस्टर उज्जवल पाठक, श्री उज्जवल पाठक, असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग फ्रॉम सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। Thank you so much Ujjwal for presenting that beautiful poem. We are glad that your heart is so beautiful that you could make the picture of the entire picture of Coal India Limited और इन्होंने बहुत अच्छे से पूरा कोल इंडिया लिमिटेड एक कविता में पिरो दिया था। जोरदार तालियां, आपकी तालियों के बिना इस गिफ्ट का कोई मतलब नहीं बनता। एक कलाकार के लिए तालियां बहुत जरूरी होती है। उसके बाद हमारी शहाना बेगम को मैं बुलाना चाहूंगी, मिस शहाना शहनाज बेगम जो कि IICM से हमारे पास आई थी और बहुत ही सुंदर उन्होंने नृत्य की प्रस्तुति की थी जिसमें उन्होंने राधा कृष्ण की लीला को दर्शाई थी। एक अमर प्रेम कथा है राधा कृष्ण की और हम सभी रिलेट करते हैं राधा कृष्ण की प्रेम कथाओं से, उनकी लीलाओं से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सहाना आपका आज के सफर को बहुत ही सुंदर अपनी नृत्य प्रस्तुति करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तालियां। जी आगे बढ़ते हुए अब हमारे जो म्यूजिकल इवनिंग, इतना बेहतरीन म्यूजिकल इवनिंग प्रस्तुत किया हमारे सारे सिंगर्स, क्रम में सबसे पहले बुलाना चाहूंगी हमारे झारखंड के एलन लाकड़ा जी जिन्होंने हम सभी को थिरकने पर मजबूर कर दिया था। दैट फोक नागपुरी सॉन्ग वाज रियली ब्यूटीफुल। एलन, थैंक यू सो मच फॉर दैट परफॉर्मेंस। एलन लाकड़ा, मिस्टर एलन लाकड़ा जी, थैंक यू। हमारे सारे जो डिग्निटरी स्टेज पर हैं, चार चांद लगा रहे हैं आज के शाम में इस गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेटिट्यूड सेरेमनी में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धीरज कुमार जी को बुलाना चाहूंगी जो कि WCL से हमारे पास आए थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। वो दोबारा आएंगे आप सभी के लिए, दिल थाम के बैठिए जरा सा। अरे वाह, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात हो गई सर। थैंक यू सो मच धीरज फॉर दैट वंडरफुल परफॉर्मेंस। जी तो जो हमें खतों के दौर में वापस लेकर चले गए थे, इंटरनेट, SMS, TTYL के जमाने से लेकर खत के जमाने तक ले गए थे निशांत रोहिला, उनको लेकर निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दिल के तरंगों को छेड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत रोहिला के लिए। जोरदार तालियां। सुचित्रा मुखर्जी हमारे बीच अवेलेबल हैं। Thank you so much Suchitra for bringing the melodious Lata Mangeshkar between all of us. Thank you Suchitra for your performance. Thank you Suchitra. जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, बस ये लास्ट है, इसके बाद कुछ भी नहीं। And then we call upon the Royal Bengal Tiger, Bipinda on stage. Thank you so much Bipinda. Thank you so much Bipinda for that wonderful performance. जी तो अगले जो हमारे कलाकार हैं जिन्होंने पियानो से और तबला से और अपनी मधुर सी मुस्कान से आप सभी का दिल जीत लिया होगा, उनका नाम है श्री सौरभ शर्मा। नवाबों की नगरी वाले सौरभ शर्मा को बुलाया जाए, आदर किया जाए और उन्हें एक बहुत ही बेहतरीन सा तोहफा पेश किया जाए। Thank you so much Saurabh for that wonderful performance by you. Thank you so much for that. Next in line we have जी बिहार ले चलते हैं आपको कुमार सौरभ, जो कि बहुत ही मॉडर्न डांस फॉर्म आप सभी के लिए लेकर आए थे। And I'm sure all the management trainees must have connected with Saurabh. Am I right? Yes. Thank you so much for that beautiful performance Saurabh. Thank you. जी तो अकेले ही सारे ऑर्केस्ट्रा, सारे जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनका आवाज सिर्फ अपने मुंह से निकाल देना, अपने गले का इतना बेहतरीन इस्तेमाल मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था। बोलने के अलावा हम ह्यूमन बींग्स और क्या कर सकते हैं, ये हमें मनजीत ने आज बताया कि हम वाद्य यंत्र भी अपने गले से बजा सकते हैं। मनजीत को बुलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मनजीत, आज की शाम को सुरीला करने के लिए अपनी आवाज से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात हम सभी के सामने
हमारे समाज का एक बहुत इम्पोर्टेंट सा मुद्दा लेकर आए। सौरभ ने अपने मोनो एक्ट से हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें कुछ कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। सौरभ ऋषभ कुमार के लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया करना चाहूँगी। ऋषभ कुमार, ऋषभ आ जाइएगा। That's great. Thank you so much for the wonderful performance. जी, कंटिन्यू करते हैं। तो आज की शाम को रंगीन बनाने के लिए, आज की शाम को इतने बेहतरीन तरीके से संचालित कर कर आपके सामने एक सुंदर से माले की तरह, एक सुंदर से गुलदस्ते की तरह बनाकर आपके सामने परोसने के लिए हमारे जो सह उद्घोषक हैं मोहित, इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मोहित ना होते तो आज की शाम कैसे होती। आइए मोहित, आपके लिए भी हमने मैं इनाम लूँ उससे पहले भी मैं कुछ बोलना चाहूँगा। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रोग्राम के पहले पार्ट को आयोजित करने में मैं तो पूरा थ्रू आउट रहा हूँ, लेकिन आज का मेरा दिन कितना अच्छा रहा है कि मुझे फर्स्ट पार्ट में अलग एंकर और सेकंड पार्ट में दूसरी अलग को एंकर दोनों मिली है। तो एक बार तालियां हो जाए दोनों मेरी एंकर के लिए, को एंकर के लिए, सुगंधा वर्मा और टीना रॉय, और हमारी पूरी टीम के लिए जिन्होंने आज की इस शाम को एक साथ आप लोगों को अच्छी शाम बनाने के लिए, एक रंगीन शाम बनाने के लिए हम सब लोगों ने प्रयास किया, और आशा करते हैं कि ये शाम आप लोगों के दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ी है। तो मैं टीना और सुगंधा को अपने साथ ही बुलाना चाहूँगा। ताली। With this we have come to the end of the gratitude ceremony as well. To the dignitaries, आप सभी का presence starting से लेकर अंत तक हमारे साथ बना रहा, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इतना सारा समय हम सभी के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गाइडेंस और आपके सपोर्ट से आज का ये 31st फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। So thank you so much all the dignitaries. You may kindly proceed for the sumptuous dinner that is waiting for you. Dear audience, the sumptuous dinner is waiting for everybody indeed. अंत में कुछ पंक्तियां मैं बोलकर इस कार्यक्रम को अंत करना चाहूँगा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, फिर दूर तलक रात की बात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी ना किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फिर किसी ना किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। We will continue with the singing program. Okay, let us all first proceed for the dinner.